Okay. Okay. So am I audible? यस सर। ऑडिएबल हो जाएं आप लोग, सभी लोग ऑडिएबल हो जाएं, सभी लोग लाइव हो जाएं, वीडियो ऑन कर लें डे वन में। बाकी दिन आप ऑफ रख सकते हो, बट आज इम्पोर्टेंट है। टुडे इज डे वन फॉर CCNA। ओके। तो बस दो तीन लोग नहीं, सभी लोग वो रहेंगे, बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। माइक भी अपना ओके रखेंगे, क्योंकि आज हम लोग बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें रिगार्डिंग कोर्स एंड एवरीथिंग। ओके। मैं ज्वाइन करा रहा हूँ बाकी लोगों को। ओके। ओप्पो से कोई है? आप भी आ जाओ लाइव। थैंक यू, थैंक यू। एंड कमल कृष्णा, आप भी आ जाओ। सभी लोग आ जाओ ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी लोग टाइम लगा रहे हैं आज ज्वाइन करने में। गौरव, आप भी लाइव आ जाओ। राजू, आप भी। सभी लोग आ जाइए। ओके। तो आई थिंक अब हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। मोर देन 50% लोग अभी अवेलेबल नहीं है। आई थिंक लेट ज्वाइन करेंगे, जो भी है अवेलेबल हो जाएंगे। नागेश्वर इसमें है क्या? अक्षय, अक्षय है क्या इसमें? अक्षय कुमार, अक्षय कुमार, विजय, जलाल कासिम के। जी सर, मैं इधर ओप्पो ओप्पो CH CPH 2683 मेरा ही है। जलाल आप ही का है? हाँ चलन मेरा ही है। ओके ओके। और कुलदीप आ गए। ठीक है, आई थिंक आते रहेंगे लोग, हम लोग तब तक स्टार्ट करते हैं। ओके। सो हाय एवरीवन। आई थिंक सभी लोगों को नंबर डिटेल्स एंड डेमो यूट्यूब और सारी जगह देखा होगा आप लोगों ने, है ना? आई थिंक राजकुमार जी। और सभी लोग अगर लाइव रहेंगे, कैमरा ऑन करके रहेंगे, तो स्क्रीन पर आपका एक थंबनेल आएगा जो कि काफी अट्रैक्टिव लगेगा। डे वन है, थोड़ा सा आज रखते हैं ना, कल से आप लोग लाइव आराम से ऑफ करके वो रखना, ठीक है? नो मैटर आपका कैमरा और ये बहुत हाई क्वालिटी नहीं होना चाहिए। ये ब्यूटी टिप्स के लिए चैनल नहीं है, या फिर ब्यूटी टिप्स के लिए हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं कि बहुत अट्रैक्टिव और सारी चीजें होना चाहिए। ओके। तो IT इंजीनियर्स ऐसे ही होते हैं, सभी लोग अपना लाइव रखेंगे एंड एवरीथिंग। ओके। वीडियो ऑन करके, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? CCNA का कंप्लीट प्रोग्राम, जो कि CCNA 20301 है। और आज CCNA के जो भी प्रोग्राम्स हैं, इसमें क्या क्या आप लोगों को कवर कराया जाएगा, एडिशनल और क्या सर्विसेज मिलने वाली हैं, और वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एंड बहुत सारा ऐसा पॉइंट्स होता है जो कि हमें लैब के रिगार्डिंग होता है, कि लैब कैसे करनी है और एवरीथिंग। हालांकि CCNA एक एंट्री लेवल का प्रोग्राम है नेटवर्क इंजीनियर के लिए, बट हम लोग इसको एडवांस लेकर जाएंगे।
और एडिशनल 20-30 आवर्स का भी मैंने बोला है, बहुत सारा सिलेबस के अंदर मटेरियल्स और चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, राइट। और लाइव ट्रेनिंग जो CCNA का है वो 100% लैब थ्योरी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन सारी चीज़ों के साथ होने वाला है। ये सारी डिटेल्स आपको बताई गई है। आज मैंने आप लोगों को ज्वाइन करवाया है इंस्टेड ऑफ 25 नवंबर। आज का मतलब यह है कि वी आर जस्ट हियर टू इंट्रोड्यूस अबाउट पर्सनल डिटेल्स एंड इंट्रोड्यूस अबाउट कोर्स डिटेल्स, ओके, कैसे क्या करना है एंड एवरीथिंग। आज एक रेंडम सेशन मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, 25 से ही आपका कंप्लीट सेशन स्टार्ट होगा, ओके। तो इट्स जस्ट रेंडम सेशन। तो मैंने बस एक इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए आप लोगों को बुलाया, ट्रायल के लिए, ओके। तो पहले तो थोड़ा सा लाइव रहते हैं, और ये मैं अपना टॉपिक या कुछ भी स्टार्ट करूं तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप लोग बताएं कि कोर्सेस या CCNA, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन CCNA, ओके। आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फ्रेशर हैं, क्या जरूरत पड़ी CCNA की, ओके। थोड़ा सा नीड, आई वांट टू नीड, आप लोगों का क्या नीड है एंड एवरीथिंग। यस सुधीर, आपसे स्टार्ट करते हैं, सबसे टॉप पे आप दिख रहे हैं। सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ जी, ऑडियो आपकी है बट थोड़ा सा आई थिंक नेटवर्क इशू है। यस सर। सर अभी हम यहाँ पे नेटवर्क में फील्ड में वर्क कर रहे हैं। अच्छा। हम्म, सर। यस सर। और इस सर मेरा सर बीटेक का फाइनल ईयर है, कंप्यूटर हम्म। साइंस। ओके। तो ये फील्ड वर्क से स्विच करना चाह रहे हैं आईटी वर्क पर। इसकी वजह से अच्छा, ये सीसीएनए का कोर्स ज्वाइन किया है। तो CCNA कैसे आपको पता चला CCNA करना चाहिए, CCNA डिमांड में है या CCNA से एक अच्छी सर, जॉब मिल जाएगी? सर हम यहाँ पे फील्ड पे जब भी हम लोग वर्क करते हैं तो राउटर कॉन्फ़िगरेशन हो या वीडीपी कॉन्फ़िगरेशन हो या कैमरा का पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन हो या मॉक्सोमीटर का कॉन्फ़िगरेशन हो, तो हम लोग हम्म। पैरानॉक के जो भी नॉक टीम है उसके थ्रू ही हम लोग कॉन्फ़िगर करवाते हैं। अच्छा अच्छा। तो राइट। उसके बाद में फील्ड में आने के बाद में सर पता चला कि इंटरव्यू लिया सीसीएनए। ओके, आपकी आवाज़ थोड़ी लैग हो रही है बट ओके। तो क्या कंपनी ने रिकमेंड किया आपको CCNA करने के लिए, या फिर आपने प्लान किया कि नाउ आई वांट टू डू CCNA एंड आई नहीं वांट टू नहीं मूव नहीं। माय करियर नहीं नहीं इन सर। अनदर फील्ड? तो सर कंपनी ने कोई भी ऐसा कुछ नहीं बोला है, बट हमने अपने तरफ से ही ज्वाइन किया है क्योंकि सर हमको ओके ग्रेट। करियर को चेंज करना है। राइट राइट। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन इस कोर्स के बाद आपको मिलेगा, और मेरा सपोर्ट लाइफ टाइम के लिए रहेगा। आप कभी भी कनेक्ट हो सकते हो जॉब रिगार्डिंग क्वेश्चंस, और ये सब ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने में आपका जो लाइव कोर्स में पढ़ाऊंगा बस इतने तक हमारा कनेक्शन वो रहेगा। जो भी आपको जैसे अभी आप अपना डाउट या जो भी आप क्वेरी कर रहे हो कि इसके बाद क्या है कैसे है कुछ भी है, ऐसे हमेशा के लिए हम लोगों का कनेक्शन रहेगा, ओके। और कभी भी इन सब चीज़ों को लेकर या करियर डाउट को लेकर हमारे कभी भी कोई भी सेशंस को आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। आप 2 साल बाद भी बोलोगे, मैं अपने लाइव सेशंस में जो भी हमारे प्लेसमेंट सेशंस हो रहे होंगे कहीं पर भी, इंटरव्यू सेशंस जो कुछ भी है उसमें ज्वाइन करवा दूंगा। तो एक बहुत बड़ा करियर ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा आफ्टर CCNA। और जैसे मैं आप लोगों का थोड़ा सा ओवरव्यू जानना चाहता हूँ, उसके बेस पर मैं ये गाइड कर पाऊँ कि मुझे CCNA के अंदर कितने मटेरियल्स ऐड करने हैं। CCNA का जो टॉपिक दिखाया जाता है, अगर आप उतना बस पढ़ते हो तो आप समझ लो कि 20-30 या मैक्स टू मैक्स 40% तक कवर कर पाओगे नेटवर्क डोमेन को। बट अगर मैं रियली बताऊं तो जो बैकएंड पार्ट है ना इंडस्ट्री का, वो बहुत अलग है। और हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम उसी के अकॉर्डिंग होने वाला है, जो कि अगर 40% हम सिलेबस से कवर कर रहे हैं, मतलब सिलेबस आपका पूरा कवर करा दिया जाए, तो CCNA जो इंडस्ट्री के अंदर है वो 40% मैक्सिमम आप जाओगे। मैं भी दिखाता हूँ सबको सिलेबस कंटेंट, लैब कैसे करनी है, थोड़ा सा लंबा सेशन जाएगा, हर चीज आप लोगों को आज समझाना है। तो वो रहेंगे। आई थिंक अभी सभी लोग लाइव नहीं आए हैं, जैसे लाइव आएंगे आप स्क्रीन पर दिखना स्टार्ट हो जाओगे। थोड़ा सा ऐसा कुछ करो ना आप लोग, बस हम ही कुछ लोग दिख रहे हैं, 8-10 लोग।
चार पांच लोग। हाँ, थोड़ा सा सभी लोग प्लीज। बाकी आपके फ्रेंड्स लोग अभी और बहुत सारे हैं, तो वो 25th से ही आई थिंक लग रहा है, जो एडमिशन और सारी चीजें करके बैठे हैं वो ज्वाइन करेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें। ओके, थैंक यू सुधीर। आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं बहुत सारी चीजें गाइड करूंगा आज। ओके, कि करियर ट्रांजिशन को लेकर कैसे क्या है, सैलरी ग्रोथ एंड एवरीथिंग। तो अप टू अगर देखा जाए अभी नेटवर्क के डोमेन में आप फील्ड इंजीनियर हो या जो कुछ भी है, या अनदर किसी डोमेन में रिलेटेड हो, तो सैलरी क्या आपकी लगभग में है? मतलब सैलरी ओवरऑल एक रेशियो में पर एनम कितना है, नॉट मंथली? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख? 2.5 है। 2.5, तो ओवरऑल 3 लाख मान लें, है ना? ओके। यस सर। ओके, थैंक यू। ओके, आरात्रिक दास, आप बताइए कुछ अपने बारे में। ये सर, ऋत्विक दास हूँ। जो अभी तो 1 साल हो गया है टेलीकॉम ओके। में काम कर रहा हूँ। तो लेकिन हम्म। सर मेरे को जो बोला गया था आरआईबी इंजीनियर के फील्ड से होगा, लेकिन अच्छा। मेरे को उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। मेरे को बेसिकली डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट, ये सब के लिए, एक्सेल वर्क, ये सब के लिए लगाया जाता है, क्योंकि मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम्म। मेरे कुछ दोस्त भी करते हैं, तो वो लोग फील्ड में जाते हैं, उन लोगों को थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, तो वो 2-3 है जो ट्रांसपोर्ट लेयर में और फाइबर ऑप्टिक्स में काम भी करते हैं। तो वो उन्होंने हम्म। बोला कि थोड़ा सजेशन दिया, और मेरे को भी जानना था कैसे नेटवर्क पूरा काम करता है। और करियर में सर ओके। एक बीटेक करने के बाद थोड़ा टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम करना चाहता था, क्योंकि 1 साल मेरा हो गया है इधर, तो ओके। उतना ग्रो नहीं मिल रहा था। अ, हम्म। तो थोड़ा पीस ऑफ माइंड के लिए भी और खुद का नॉलेज ग्रो करने के लिए भी, तो हमने यूट्यूब में देखना चालू किया, क्या कैसे क्या कर सकते हैं। ओके। थोड़ा ओके। खुद का टाइम निकालने की कोशिश की है सर। ओके। ओके, थैंक यू। हाँ। ठीक है, तो अभी एज अ वर्किंग प्रोफेशनल जो भी आप अगर फील्ड में हो या किसी हाँ हाँ। इंटरप्राइज या कहीं पर भी, तो क्या वहाँ हम्म। पर आपको डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन या कुछ ऐसा मिलता है, जैसे स्विच हो गया, जो एडवांस स्विचेज होते हैं इंडस्ट्री लेवल के, राउटर्स हो गए, या फायरवॉल हो गया, ऐसा नहीं कुछ सर, भी? नहीं नहीं सर, नहीं सर, ये सब ओके। नहीं मिलता। मेरा बेसिकली बोला गया था जो आरएफ इंजीनियर, वो काम दिया नहीं गया था मेरे को, वो ईएमएफ में काम दिया गया था। तो रेडिएशन के ऊपर काम होता है जब साइट ऑन ईयर होता है, तो तो उसके ऊपर हो गया पूरा। तो कंपनी ने फेक प्रॉमिस करवा लिया। हाँ, थोड़ा वैसे ही है, और थोड़ा ऑफर बहुत पे भी बोल है सकते हैं। इसीलिए। हाँ, वैसे ही है। ओके, तो लेकिन कभी ओवरऑल कभी पर ऑफर एनम। देते हैं। हाँ हाँ। लेकिन सर कुछ काम में ना दिया जाए तो हम सिर्फ सीख के, वो याद नहीं रहता, यूज टू नहीं हो पाते बिल्कुल। उसी टेक्नोलॉजी में। राइट। तो कभी कभी मिल जाता है, ऐसे नहीं बोलूंगा कि कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है, बट खुद के साइड से भी कुछ होना चाहिए, तो हम्म। इसलिए सर। तो अभी अगर अप्रोक्स देखा जाए, जैसे मैं थोड़ा सा अगर कुछ भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं करने वाला जो कि आपकी बहुत पर्सनल और सारी हम्म। चीजें हो, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं वो चीज आपको दे पाऊँ, ताकि आप अगर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पे हाँ। हो, डबल ट्रिपल अपना कर पाओ। उसके लिए मुझे क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी आप लोगों के साथ, है ना? इस वजह से हम्म। थोड़ा सा मुझे अपडेट चाहिए। तो अभी अगर पर एनम की बात करी जाए, तो क्या पैकेज माने आपका? क्योंकि मैं थ्री साल पॉइंट दो फाइव साल सर। भर बाद पूछूंगा ना कि एग्जैक्टली कितना अभी हो आप, है ना? हाँ हाँ। छह हाँ महीने सर। बाद या कोर्स के हाँ। बाद क्या है, कैसे है? हम्म। ओके, तो अप्रोक्स 6 to 7, सर राइट? सर 3.5 एलपीए है अभी। अच्छा, 3.5, थ्री पॉइंट और 3 to 4 हाँ मान लेते हैं, राइट? फोर हाँ एल हाँ पी हाँ ए हाँ। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। जलाल हाशमी, आप? हेलो यस सर। प्लीज। हेलो। जी सर। मैं फिलहाल तो बिलोंग करता हूँ इंडिया से, लेकिन अभी ओके। मैं अभी करंटली कुवैत में हूँ।
जो एज ए टेक्नीशियन, सीसीटीवी टेक्नीशियन भी काम करो। तो हम लोग फील्ड पे ज्यादातर फील्ड पे ही रहते हैं। कि जैसे हम लोग राउटर कॉन्फ़िगरेशन, P2P कॉन्फ़िगरेशन, कैमरे का पिंग वगैरह सब देना, और स्विच भी। हम्म तो मेरे को मसला यही है कि स्विच कॉन्फ़िगरेशन, जो L3 जो स्विच आता है, हम्म। तो सिस्को का कॉन्फ़िगरेशन, और उसको टेलनेट कैसे एनेबल करने का। तो राइट कमांड राइट। प्रॉम्प्ट तो सब तो आता ही है। बस ऐसे ही कि थोड़ा सीसीएन में ज्वाइन करके सीख के स्विच कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा और ज्यादा नॉलेज लेने तो के लिए स्विच ये राउटर ज्वाइन या किया। ऐसा कुछ आप क्या कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी क्या आप मैनेज कर रहे हैं जिससे लगता है कि आप इसके साथ सुटेबल है या मुझे आगे ग्रो करना चाहिए या कुछ और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहिए? तो जी सर, जैसे सबनेटिंग हो गया, जैसे आईपी वर्जन 4 है, सबनेटिंग है। जैसे क्लास सी का जो आईपी है, उसको हम्म। सबनेटिंग कैसा करते हैं वो, और आईपी का पता है ना कि क्लास कितने क्लासेस है क्या नहीं सब। अच्छा, तो क्या राउटिंग वगैरह कोई आप कर रहे हो, राउटिंग या स्विचिंग लेवल पे कोई प्रोटोकॉल, कोई चीज़ मैनेज करना, कुछ भी ऐसा? क्योंकि एज ए नेटवर्क इंजीनियर तो ये हमें एबीसीडी है ना, ये पता होना चाहिए। अगर हम ये भी नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम नेटवर्क इंजीनियर नहीं है अभी, है ना? हम कुछ और कर रहे नहीं, हैं अभी भ्रम में तो है। चल रहा है सर। अभी तो मतलब ज्यादा डीपली तो नेटवर्क में, मतलब ज्यादा डीपली राउटिंग के इसमें गए नहीं हम लोग। राइट। तो अपने को यही है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा डीपली राउटिंग के बारे में सीखने के लिए। ओके। ओके ग्रेट, थैंक यू। ठीक है गौरव जी, आप कुछ अपडेट बताइए। वर्किंग प्रोफेशनल है या फ्रेशर है? I'm audible, sir. यस यस, यू आर। Sir, I am working Lear Corporation, Chakan. It's a client side का customer लेगा Mercedes VW and FC। अभी तो फिलहाल मैं सिस्टम इंजीनियर काम कर रहा हूँ सर, बट ऑफिशियली टीम में मतलब नेटवर्किंग की टीम में नहीं हूँ, सिस्टम इंजीनियर काम कर रहा हूँ। ओके। स्विच करने का तब सीसीएनए में जाने का मतलब यही सर कि मतलब पोजीशन बढ़ाने की, क्योंकि मैं अभी सिस्टम इंजीनियर जॉब कर रहा था अभी, उसके पहले मैं डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर था। ओके। अभी मेरे अंडर में मतलब दो प्लांट बिल्ड हुए हैं, जो इंडोस्पेस और चाकन 3 है। वो सर मर्सिडीज की प्लांट है, मगर मेरा जो प्रोफेशनल जॉब जो प्रोफेशनल है, मतलब मटेरियल पीआरपीओ कैपेक्स मटेरियल स्विच मतलब स्टैकिंग करना, मतलब वेंडर के साथ कोलैबोरेट करके वो काम करके लेना, वो मतलब है, मतलब प्रॉपर नेटवर्क इंजीनियर नहीं है। अगर साइड भी ओके। मैनेज करने का और मतलब नेटवर्किंग का भी मैनेज करने का, प्रॉपर नेटवर्क इंजीनियर नहीं। ओके, तो एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट आपने कितना काम किया है, कितने टाइम हाँ, तक? मतलब 3 साल तक मैं 3 साल का डेस्कटॉप सपोर्ट का इंजीनियर का मतलब प्रोफेशनल था। अभी इसी साल में मेरा सिस्टम इंजीनियर प्रमोशन हुआ। ओके। अप्रैल में मुझे 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो एज अ सिस्टम एडमिन आपको टेक्नोलॉजी अभी उतनी नहीं मिल रही है जैसे, या कोर लेयर की है कुछ ऐसा, हाँ सर, या नेटवर्किंग एडमिन? का सब कुछ मिल रहा है, आईपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन, एडीसीएम और सब कुछ, वीएलवीएनसी प्लान, मतलब सब जो प्लांट इंजीनियरिंग का जो जॉब होता है कि हम्म। ऑटोमेशन का, वो सब कुछ टेक्नोलॉजी यूज करने को मिल रही है। मतलब एक प्रोफेशनल ओके कुछ भी नहीं, सब मिक्सअप हो गए। ओके। ओके। एक ही करियर चूज करना है, नेटवर्किंग का तो नेटवर्किंग का ऐसा। हाँ, कोई ना कोई स्पेसिफिक पाथ लेकर चलना पड़ेगा डेफिनेटली। ओके ठीक है, मैं सारी चीज़ें आप लोगों का नोट डाउन कर रहा हूँ, और इस बेस पर जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि मैं वो पाथ और वो प्रोग्राम्स आप लोगों को दे पाऊँ, डेफिनेटली मिलेगा यहाँ पर। सो मेरी यस राजकुमार। हाँ हाँ करंट गौरव। सिटी से भी 3.5 एलपी है। 3.5। तो जैसे आप सभी लोग देख लो, अभी इनके वहाँ आई थिंक दो तीन ब्रांच है, कुछ ऐसा भी बता रहे हैं, साइट्स है कुछ भी ऐसे है। तो बहुत सारे बैच में, हर बैच में लगभग में आई थिंक इस बैच में मैंने तीन चार लोगों के साथ बात किया और सभी लोग अभी फील्ड इंजीनियर ही बता रहे हैं। ओके, तो कोई इशू नहीं है, हम लोग जल्दी ही स्विच करेंगे। और 3.5 आई थिंक आप देख रहे हो कि एंट्री लेवल की जो हमारी जॉब स्टार्ट हो रही है ना आईटी सेक्टर में, तो 2.53, 3.54, यही मैक्स मतलब मिनिमम मैक्सिमम इसी के आसपास रह रही है ना? थोड़ा सा आप भी डेटा या देखो कैसे, वर्किंग प्रोफेशनल अगर कोई फ्रेशर है उसको भी आइडिया लगेगा कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, बेस्ट कैसे हम जा सकते हैं इस डोमेन के अंदर। तो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू गौरव।
कंसीडर करेंगे सारी चीज़ों को और डिस्कस करेंगे उसके अकॉर्डिंग, डोंट वरी। यस राजू जी, आप बताएं, राजकुमार। हाय सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मैं सपोर्ट रोल पे काम कर रहा हूँ सर अभी। ओके। बेसिकली मुझे एडमिन रोल पे जाना है आगे। ओके। तो मैक्सिमम मेरा काम फिजिकल लेयर पे ही रहता है सर, फिलहाल तो। ओके, तो कब से आप मतलब कि फिजिकल लेयर या एंड पॉइंट के लिए वर्क कर रहे हैं, अप्रोक्स ईयर? अप्रोक्स अराउंड लाइक 3 इयर्स हो गए सर। लेकिन अभी कंपनी मीन्स अभी मेरा एक गवर्नमेंट जॉब हुआ था ओके। रिपोर्ट में, उधर भी सपोर्ट रोल पे है अभी, उधर 1 ईयर हो गया सर। ओके। ओके ग्रेट। ओके, तो सीसीएनए के बाद उधर बेटर कुछ मिल सकता है? यस सर। रिलेट। फिलहाल तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में मिलेगा सर 100%, फ्रॉम एज अ राइट। प्रमोशन ओके ग्रेट। एडमिन रोल पे मिल सकता है सर। काफ़ी अच्छी बेसिकली उधर अपॉर्चुनिटी रहती है। सर्वर्स और नेटवर्क दोनों देखना रहेगा सर, इसलिए ओके। पहले ओके। नेटवर्क पोर्शन कवर करके बाद में सर्वर तरफ चले। ओके राइट। देखो एक चीज़ अब यहाँ पर है, तो मैं बस एक छोटा सा और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि वाइल लाइक इन आईटी सेक्टर, जब भी आप अपना करियर स्टार्ट करो, है ना, चाहे वो साइबर के लिए जाओ या क्लाउड के लिए जाओ या किसी भी ऐसे डोमेन के लिए जाओ, आपको सर्वर और सीसीएनए, है ना, विंडोज सर्वर, लिनक्स सर्वर और सीसीएनए, ये तीन ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको आपको करना ही करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और फिर आप आगे कोई भी प्रोग्राम में अपने आप को लेकर जा सकते हो। वो क्यों है, कैसे है, आप कुछ दिन में ही हमारे साथ लाइव क्लासेस के साथ जैसे आप कंटिन्यू करते हो, आगे बढ़ते हो, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, इसी के ड्यूरेशन में आपको आइडिया लग जाएगा। तो आई थिंक म्यूट कर लीजिए, ठीक है, किसी की तरफ नॉइज आ रहा है। ओके थैंक यू। तो अभी आप गवर्नमेंट में ही है या फिर ऐसे कोई आउट उसमें है? नहीं सर, अभी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब पे हो, 1 ईयर हो गया अच्छा। सर अभी, हाई कोर्ट पे। ओके। ओके ग्रेट। थैंक यू। ठीक है। तो अच्छा, धर्मेंद्र, आपका हो गया? नहीं, ऑडिएबल हो जाइए, अनम्यूट कर लीजिए पहले। हाँ सर। हेलो हेलो। आवाज आ रही सर? यस यू आर ऑडिएबल, यस यस, आ रही है, आ रही है। हाँ सर। अभी सर मैं एनटीपीसी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ सर। मैं एज ए ओके। डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर काम कर रहा हूँ सर मैं। और अभी ओके। मेरा पैकेज है 3.5 पर एनुअल का है। और मुझे ओके। सर थोड़ा सा नेटवर्किंग में डीप कोर नेटवर्किंग में काम करना है सर। बिकॉज थ्री अच्छा, टू फोर इयर्स एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट रोल ही काम कर रहा हूँ। बट मुझे तो कोर तीन चार नेटवर्किंग में साल काम करना समय है देने इससे। की क्या जरूरत थी? सर तीन बीच चार में साल प्लानिंग करी सर। सर बीच में प्लानिंग करी थी सर एक दो बार, बट वो प्लानिंग कुछ किसी कारण से वो प्लानिंग कंप्लीट नहीं हो पाई सर। फिर उसके बाद अभी हाँ, कभी प्लान कभी किया कि ऐसा सर। भी होता है कि हम जब पहली जॉब अपनी स्टार्ट करते हैं ना, हाँ। तो बड़ा कॉम्पिटिटिव यस सर। मार्केट लगता है ना। और जब फर्स्ट यस जॉब सर। ऐसा हमें कुछ मिल जाता है, मिनिमम पैकेज हो, मैक्सिमम हो, मतलब अगर अपना काम चलता है तो वो कंफर्ट जोन मिल जाता है, उसमें हम बैठ जाते हैं और यस करियर सर। ग्रोथ हमारा बेकार हो जाता है। बीच में सर ऐसा टाइम भी मिला, बट कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है कि फिर हम कुछ प्लान करते हैं, बट सडनली कुछ ना कुछ मिस प्लान हो जाता है सर। बट इस बार सर पूरा 100% पूरी मतलब हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे सर। ओके थैंक यू। तो आप एडमिशन कब लिए थे हमारे साथ, कितना दिन हुआ? सर एडमिशन लिया था सर मुझे करीबन 10 to 15 डेज लगभग एटलीस्ट हो गए सर। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये बहुत सर लंबा, बहुत क्योंकि पहले से मैंने। बैच, हाँ 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 बैच सर। स्लॉट हाँ। फ्री नहीं रहता है ना। नहीं सर, बट मैंने सर ये बेच मतलब 15 डेज पहले ही आपसे मैंने मतलब ज्वाइन कर लिया था मैंने। और इस हम्म। बार सर 101% सर मतलब करना ही सर। हम्म। क्योंकि बहुत कोई नहीं। 3 to 4 years के बाद भी जो ग्रोथ मिलना चाहिए सर, वो ग्रोथ एक्चुअली में कुछ डीप में सर नेटवर्किंग है ही नहीं अपने पास, तो सर कहाँ से ग्रोथ मिलेगी सर। हाँ वो तो है ही, अगर हमारे पास डीप में, देखो सीसीएनए के बाद भी जर्नी रुकनी नहीं चाहिए। हम एक देखो, यस। बीच बीच में हर पर्टिकुलर पर्सन को मैं कुछ ना कुछ अपडेट दे रहा हूँ, जैसे आप
सोच रहे हो कि हम 3-4 साल से जॉब करें, अगर आप समझो कि 1 साल जॉब की होते हैं जो डेस्कटॉप सपोर्ट, और 1 साल में से जो 1 महीने की अर्निंग थी ना, वो अपने ऊपर आप लगाए होते, तो आज जो 3 साल और आपने अर्न किया हुआ है, और जो अर्निंग का 1 मंथ लगाकर आप अगले 3 साल तक अर्न करते, वो कहाँ होता, है ना? अगर यस डबल सर। सैलरी और इस पर होता, या ग्रोथ किस तरीके से बिल्कुल। होती। तो हम ये काउंटिंग यस या सर। कंपाउंडिंग और ये सब चीजें नहीं समझ पाते हैं, बैंक वाले समझते हैं 5 रुपए से 500 रुपए कैसे बनाना है। हम लोग यस कंफर्ट जोन में सर। बैठना चाहते हैं। हम। यस सर। कोई नहीं, ओके, थैंक यू। आगे यस सर। इस पर और डिस्कशन करेंगे। यस सर। ओके, TDKAM, TDKAM नेम आपका यही आ रहा है? हाँ सर। यस यस, लिसनिंग। हाँ सर, मैं तो गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। ओके और CCA ने के मैं नॉन IT सेक्टर का हूँ। मेरा ओके सिर्फ शौक है सीखना। ओके इतना ही है। ओके ओके। फिर तो ठीक है। अब देखिए, अब जब गवर्नमेंट जॉब में लोग आ जाते हैं तो फिर उसके बाद भी अगर आपको IT और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर ये सारी चीज़ें हैं, तो या फिर शौक के लिए अगर कोई कुछ कर रहा है IT सेक्टर में, अगर गवर्नमेंट उसमें देखा जाए, तो हर बैच में हमारे, मतलब हर बैच जो मैं लाइव स्टार्ट करता हूँ, हर बैच में होते हैं लोग। और मोस्ट ऑफ केसेस में लोग फोर्सेस से होते हैं, फोर्सेस के डिपार्टमेंट वाले होते हैं। जो साइबर सिक्योरिटी या कुछ ऐसा मेरा स्टार्ट होता है, तो फोर्स वाले वगैरह से, मतलब स्पेसिफिक मैं डिपार्टमेंट या कुछ ऐसा नाम नहीं लेना चाहता, बट इस डिपार्टमेंट से ऐसे लोग होते हैं जो क्वेरी क्वेरी कर रहे होते हैं ऐसे कोर्सेज के लिए, चाहे वो CCNA हुआ, सिक्योरिटी हुआ, ये सब है डेडिकेटेड डिपार्टमेंट वाले करते हैं, राइट। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि कोर्सेज से पहले वो बताए गवर्नमेंट जॉब में है, और कोर्सेज के बाद वो ऑस्ट्रेलिया निकल गए और बोले कि अभी मेरा प्राइवेट है और अच्छा खासा वो सारी चीजें चल रहा है, राइट। ऐसा भी होता है। तो बहुत हाइक है इन सब डोमेन के अंदर। और अगर गवर्नमेंट जॉब है वो ऑलरेडी बेस्ड है, बट इससे मतलब एक नहीं होता है कि अर्निंग पोटेंशियल, या अर्निंग पोटेंशियल आपको लगता है कि हम बहुत नहीं, ज्यादा अगर अर्न कर वो सकते हैं। अर्निंग होता है तो अच्छा हाँ रहता है। हाँ, पैसिव इनकम डेफिनेटली, होता है। बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अर्निंग IT सेक्टर में आप इतनी ज्यादा कर सकते हो कि वो बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, राइट। आप लाखों करोड़ों के पैकेज तक जा सकते हो, बट हाँ, उसके लिए स्मार्ट प्लानिंग, हमारा एक ऐसा रोड मैप होना चाहिए कि हमने इस साल इतने प्रोग्राम किया, या इस साल मेरा ये स्किल इन्हांस हुआ, अगले साल मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है। हमारा एक रोड मैप चलते रहना चाहिए। जैसे कि मैं अगर दिखाऊं तो मोर देन 13+ ईयर से मैं डोमेन में हूँ, वर्किंग प्रोफेशनल को लेकर, अपना टीचिंग का, ट्रेनिंग का, सारी चीज़ों का लेकर, ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंसेस है। बहुत सारे ऐसे IT, मतलब काउंट करना मुश्किल है कि कितने लोग पढ़े होंगे लाइव क्लास में, कितने लोग ऑनलाइन पढ़े होंगे, कैसे क्या है ना, इसका कोई काउंटिंग तो मुश्किल है कर पाना, राइट। बट यस, अगर देखा जाए तो एक IT सेक्टर में बहुत बड़ा डोमेन है। इवन देन मैंने, मेरे पास भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी और चीजें ऑफर करी गई थी, बट मैंने नहीं किया, क्योंकि अ, मतलब कि उसमें ये रहता है कि एक लिमिट वो चीज़ में रहती है, और मेरा ऑलरेडी बहुत सारा काम और चीज़ें फैला हुआ है, तो मुश्किल रहता है टाइम दे पाना। बट यस, आप बहुत अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हो IT डोमेन के अंदर, ओके। और गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहां पर आप इन सब चीज़ों के बाद अपना करियर इस्टेब्लिश कर सकते हो। ये भी दिमाग से आप निकाल देना कि आपके पास जब तक कोई गवर्नमेंट या ऐसा कोई एग्जाम नहीं क्रैक करोगे, तब तक आप उसमें एंटर नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं या कोर्सेस हैं या ऐसी जॉब्स हैं जिसमें आप अपने आप को स्किल करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा भी अपॉर्चुनिटी मिलता है। मैं आगे, आप लोग मेरे साथ इस पर लंबा डिस्कशन कर सकते हो, मैं गाइड करा दूंगा, क्योंकि मैं खुद उसका एक लाइव एग्जांपल हूँ कि कैसे गवर्नमेंट आपको खुद अप्रोच करेगी, मतलब डिपार्टमेंट या कोई भी ऐसी सारी चीज़ें, ओके। बट आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए, वो, ताकि लोग, मतलब आप डिमांड में रहेंगे तो कोई भी आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहेगा, राइट। ये सब है, ओके, थैंक यू। ठीक है, चंद्रधर वर्किंग है।
अच्छा, बाकी और किसी को कुछ ऐसा डिस्कशन करना है क्या हमारे साथ? फिर मैं अपना स्टार्ट करूं, क्योंकि बीच में फिर आप लोग नहीं कर पाओगे। अभी चंद्रधर है, B2070 करके हैं, साक्षत करके हैं, और हाँ, ये आप लोग कुछ और अपडेट कुछ नहीं पूछना। आप लोग ऑडिएबल भी नहीं हो और वीडियो भी नहीं लाइव किए हो। चंद्रधर V2070। हेलो। यस यस। एक्चुअली सर मैं आईटी फील्ड में हूँ और मैंने बेसिकली मैं इतना भी मेरा जो आईटी का एजुकेशन था इतना भी स्ट्रांग नहीं था। फिर भी मैं इसमें बस एक सिंपल सा मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स करके बेसिक लेवल में, तो मैं अभी 8 ईयर हो गया मैं अभी काम कर रहा हूँ। और आज मैं एक्सपीरियंस में काम मैंने करते जा रहा हूँ। मैं वो सिक्योरिटी फील्ड में भी काम कर रहा हूँ और सिस्टम में। लेकिन मुझे थोड़ा सर सीसीएनए के बारे में बहुत इंटरेस्ट है, और ये भी मेरा बहुत पुराना है। और बहुत सारा इंस्टीट्यूट भी सर मैं ज्वाइन किया हूँ जिसमें मुझे हम्म। फील्ड वर्क मेरा भी रहता है। इसलिए मैं थोड़ा हैम्पर होता हूँ टाइम के मामले में, क्योंकि बहुत सारा कंपनी में जो भी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वो उसका काम के ये में मैं टाइम भी पॉजिटिव मेरा नहीं होता है। तो इसलिए मैं भी बहुत सारा इंस्टीट्यूट से भी एडमिशन किया हूँ, बहुत सारा इंस्टीट्यूट में भी क्लास किया हूँ, लेकिन मेरा कंप्लीट अभी तक भी नहीं होता है। तो और मुझे भी थोड़ा मेरा नॉलेज को, और आईटी क्या है, मुझे आईटी एक बोला जाए तो एक वास्ट दुनिया है जिसमें घुसना हम्म। इतना भी एक पॉसिबल नहीं है, और एक बार घुसने के बाद तो निकलना भी उसका रास्ता भी नहीं है। तो सो दैट कि ओके मैं चाहता हूँ आईटी में मैं एक स्ट्रॉन्ग कैरियर बनाने के लिए ओके इसलिए मैं सीसीएनए के लिए प्रीफर करता हूँ। उसका आगे भी मैं हाईली कुछ मैंने कोर्स होगा तो उसको भी मैं करने के लिए तैयार हूँ सर। ओके। तो ऑलरेडी आप कोर्स के लिए तो इनरोल करे हो, बट अगर हम किसी भी कंपनी के अंदर बहुत सारे डोमेन को अगर कंपनी टच करने दे रही है, तो थोड़ा सा वहाँ मैं बोलूँगा वीक पॉइंट है। राइट, जैसे आप बता रहे हो कि मैं सिक्योरिटी भी देख रहा हूँ, नेटवर्क का भी देख रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें, और स्टिल आपको टाइम भी नहीं है, और अपने ऊपर ये भी नहीं है, और सीसीएनए के लिए बेसिकली आप अभी वो कर रहे हो, तो मतलब आप थोड़ा सा आपका पाथ जो कंफ्यूजन कंफ्यूजन वाला लग रहा है ना? आई थिंक आप समझ पा रहे हो। तो थोड़ा सा उसको फिल्टर करिए, अपने एंड से भी फिल्टर करिए, और देखिए कि जो आप 7-8 साल से कर रहे हो, और स्टिल आपको अगर ये एक प्रोग्राम की नीड लग रही है, तो फिर थोड़ा सा कुछ मिसिंग है आपके करियर पाथ को लेकर, आपके एक्सपीरियंसेस को लेकर, और चीज़ों को लेकर। ओके, तो जो भी फिर सर कोर्सेज मैंने जैसे कि ये आप। सर एक्चुअली मैं तो ये समझता हूँ बाकी हो गया कि कंपनी तो हर टाइम चाहे मैंने हर टाइम चाहता है कि मल्टीपल काम एक मैंने एम्प्लॉय से किया जाए। तो उनका हम्म। भी जो भी रहता है उसके लिए ना मुझे ये होता है। फिर भी एक जॉब जो है वो तो हमारा मैंने करना पड़ता है। उसको राइट स्किप राइट। करने के लिए हमको थोड़ा अपग्रेड नॉलेज भी चाहिए, जो कि अभी हाँ, बस फिलहाल यही मेरे पास चाहिए। तो इसलिए मैं उसको स्किप मैंने स्विच करने के लिए मुझे अपग्रेड नॉलेज की ज़रूरत बहुत है। इसलिए मैं राइट। इंटरेस्टेड हूँ। और बाकी सेम चीज सर। ओके ओके। ठीक है, साक्षात नागेश्वर आ रहे हैं आप लोग, बहुत लेट आ रहे हैं, है ना? अब मैं थोड़ा सा बस 2 मिनट और आप लोगों का लूंगा, क्योंकि अब मैं अपना स्टार्ट करूंगा। तो अगर किसी को कुछ और डिस्कशन करना है तो फिर मैं अपना स्टार्ट करूं, अदरवाइज किसी को और कुछ करियर और चीज़ों को लेकर कि हाँ मेरा भी ये चल रहा है, इसके लिए ये कोर्स एंड एवरीथिंग, एनीथिंग, एनीवन? अच्छा, ओके, नो क्वेश्चन। ओके, तो हमारा जो भी सेशंस है ये इंटरेक्टिव सेशन होगा, एंड इंटरेक्टिव इन द सेंस कि जो भी आप क्लासेस कंटिन्यू करोगे। ओके, मैं एक काम करता हूँ पहले। अभी स्क्रीन विजिबल है क्या मेरा? आपको एयरटेल ज्वाइन करना
ओके, तो मेरा ये जो प्लीज वेट अ मिनट, जस्ट मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो स्क्रीन विजिबल हुआ सभी को? यस सर। ओके, अब अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं, कोई बहुत वो नहीं है। ओके, ऑफ कर लीजिए। ओके, तो स्टार्ट फ्रॉम CCNA सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। ओके, इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। धर्मेंद्र, आप भी ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि बीच में जब वीडियोस आती रहती है ना, पॉपअप करती है, तो डिस्टरबेंस होता है। स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोड्यूस रहेंगे और एक दूसरे को थोड़ा सा समझेंगे कि हाँ, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा ना कि किसको मैंने पढ़ाया, कभी क्या है, और आप लोग भी नहीं कभी देखे। मैं मुझे तो देखते होंगे लाइव और इधर उधर ऑनलाइन यूट्यूब, बट मैं भी तो देखूं कौन कौन है। ओके, तो जस्ट ये था। ओके, कम टू द पॉइंट। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सर्टिफिकेशन प्रोग्राम डिटेल्स, and we are here to learn the CCNA certification or CCNA 200-301 program. Okay, so first of all let me find what is CCNA। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ऐड करता हूँ। लाइक CCNA, द पेपर कोड इज 200-301। ओके, 200-301, this is the paper code। Okay, and the latest version is version 1.1। okay, in CCNA 200-301 there is वर्जन 1.1। अगर इन केस कोई आपसे पूछता है कि CCNA का वर्जन क्या एंड एवरीथिंग, तो ये आप याद रखना कि इट इज वर्जन 1.1। मैं यहाँ से लाइव करता हूँ इसको, एंड दिस इज सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। And here you can see the exam details and all, right? So let me show the exam topics. This is only for exam topics, not complete syllabus। okay, आप ये समझो कि ये हमारा सिर्फ एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर देर इज टोटल 6 मॉड्यूल। ओके, लाइक नेटवर्क फंडामेंटल, नेटवर्क एक्सेस, IP कनेक्टिविटी, IP सर्विसेज, सिक्योरिटी फंडामेंटल, ऑटोमेशन एंड ऑल, राइट। तो ये जस्ट एक एग्जाम टॉपिक के लिए। अब कोई भी चीज हम सिर्फ एग्जाम के लिए तो पढ़ेंगे नहीं। आप समझ रहे हो हमारी बात को? एनीवन? यस सर, यस सर। मैं सिर्फ और सिर्फ अगर एग्जाम के लिए आपको पढ़ा दूं या ऐसा कुछ, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाओ या इंटरव्यू क्रैक कर पाओ। इट इज मैंडेटरी टू लर्न दी इंटरप्राइज लेवल नेटवर्किंग और इंटरप्राइज लेवल, लाइक डिमांड्स एंड सर्विसेज की क्या, कैसे, कहाँ पर क्या चल रहा है। इंटरप्राइज को हमें समझना पड़ेगा, मीन्स जो ऑपरेशन में चल रहा है या ऑपरेशंस में यूज हो रहा है, वो सारी चीजें हमें समझना पड़ेगा। तो उन सब चीजों को भी मैं यहाँ पर गाइड करूंगा। ओके, सो ये जो टोटल 6 मॉड्यूल है, नेटवर्क फंडामेंटल विच कवर 20% ऑफ सिलेबस, नेटवर्क एक्सेस 20%, IP connectivity 20%, IP services 20%, security fundamental, sorry, 10%, 25%। Now here is you can see IP connectivity cover 25%। पहले ये नेटवर्क फंडामेंटल में 25% था। ओके, तो फंडामेंटल मतलब हमारा बेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना नेटवर्क में जाने के लिए। आज मैं अभी आप लोगों से पूछूं कि अगर हम एक पिंग मैसेज सेंड करते हैं, आप सभी लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, IT डोमेन में आना चाहते हैं, बट मैं सिंपल आपसे पूछूं कि पिंग मैसेज हम जो सेंड करते हैं, पिंग मैसेज करते हैं, वो क्यों करते हैं? सब बता दोगे कि सर रिप्लाई लेने के लिए करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे होस्ट को नेटवर्क के अंदर।
बट अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ठीक है आप रिप्लाई लेते हो, बट पिंग मैसेज के अंदर भेजा क्या जाता है, पिंग मैसेज भेजता क्या है, और लेयर 2 के अंदर पिंग मैसेज कैसे काम करता है, पूरी फंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन करो। लेयर 3 के अंदर या वन नेटवर्क टू अनदर डिफरेंट नेटवर्क के अंदर कैसे ये काम करता है, तो आप अपने लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 के कॉन्सेप्ट को बस समझा दो ये सारी चीजें, तो आई थिंक नहीं पॉसिबल हो गया। आई लाइक मोस्ट ऑफ केसेस में लोग बहुत साल से काम कर रहे होते हैं, और इस तरीके से उनको आइडिया नहीं रहता कि ये चीजें हैं क्या, फिर पिंग मैसेज के अंदर कौन कौन से पैकेट्स होते हैं, कौन कौन से मैसेजेस होते हैं, है ना। इसमें आईसीएमपी होता है, एआरपी होता है, एआरपी कब नहीं होता, कब आईसीएमपी होता है, ये वट एवर बहुत सारी चीजें इसके अंदर, टीटीएल का क्या मतलब होता है। तो एग्जैक्टली अगर एक छोटा सा जो कि एबीसीडी भी नहीं है, उसको अगर पूछा जाए तो लोग नहीं आंसर कर पाते हैं। बट इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए हमें बहुत कम्पिटिटिव मार्केट है, हर चीज को बहुत डिटेल में प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो फंडामेंटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द बिग कॉन्सेप्ट इन आईटी सेक्टर। ओके, फंडामेंटल हमारा जितना स्ट्रांग होगा उतना आगे हम अच्छे तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो 20% पार्ट सिलेबस के अंदर रखा गया है अकॉर्डिंग टू सिस्को। ओके, मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं ऐड कर रहा हूँ, इट इज अबाउट सिस्को। ओके, ये सिस्को के अकॉर्डिंग है। बाकी यहाँ पर सिक्योरिटी भी ऐड कर दिया गया है, क्योंकि आने वाले समय पर अगर आपको सिक्योरिटी नहीं आता तो आप एज अ नेटवर्क, एज अ सर्वर एडमिन या कुछ भी ऐसी प्रोफाइल पर काम करने में मुश्किल होगा क्लाउड को सिक्योर करने में, क्योंकि हर पर्सन को उसके कंपनी की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और चीजें आनी चाहिए। किसी भी कंपनी में आप काम करो, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी टॉप लेवल के कोर्सेस या डिमांड्स है इंडस्ट्री की, कि हम वन क्लिक में हजारों डिवाइसेस को एक साथ कॉन्फ़िगर कर लें। वन क्लिक में हम चाहें तो, या एक सेंट्रल पॉइंट से मैं अपने ऑफिस के, अपने कंपनी के रखे हुए हर सिटी के अंदर, हर कंट्री के अंदर एक एक ब्रांच के जो वाईफाई डिवाइसेस हैं, जो अदर डिवाइसेस हैं, उनको कॉन्फ़िगर कर लूं, और मुझे हर कंट्री में इंजीनियर्स अवेलेबल कराने की जरूरत है, मैं एक सेंट्रल पॉइंट से उन डिवाइसेस को मैनेज कर सकता हूं। बहुत सारे तरीके के कॉन्सेप्ट इस सिलेबस के अंदर अपडेट करके डाला गया है, जो कि हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। क्लियर है सभी को? तो इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। यहाँ पर आप देखो डाउनलोड दी सीसीएनए और ये सब है। मैं अगर बताऊं तो यहाँ पर नेटवर्क के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी आप पढ़ोगे ये सब, एंड यू कैन कवर दीज ऑल टॉपिक टू क्रैक द एग्जाम। आप 110% एग्जाम क्रैक कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द सिंपल लाइक सिलेबस। ओके, ये सीसीएनए का भी सिलेबस आप बोल सकते हो, एग्जाम का भी सिलेबस बोल सकते हो, बट यस वी नीड टू लर्न मोर देन दिस। ओके, अगर हम इससे ज्यादा नहीं लर्न करेंगे तो हम बहुत कुछ नहीं सीख पाएंगे, और इंडस्ट्री के अंदर या इंटरव्यू वगैरह को क्रैक करने में मुश्किल होगा। तो मैं आपको हर तरीके की लैब, हर तरीके के ऑप्शंस और चीज़ों को प्रोवाइड करते हुए ये आपको सपोर्ट करूंगा कि आप पूरा सीसीएनए कवर करते करते एक अच्छी रिकग्नाइज्ड जॉब ले सको अपना। अगर L1 L2 की प्रोफाइल पर हो, ग्रो कर पाओ, है ना। इसके साथ और क्या करके आप ग्रो कर सकते हो, विद इन 2-3 मंथ आपको सारा आइडिया लग जाएगा। ओके, जो भी आज मैं यहाँ पर यूआरएल या लिंक वगैरह कुछ ओपन करूंगा, चैट बॉक्स में आपको मिलता जाएगा, तो चैट बॉक्स से आप इसको सेव कर सकते हो। ओके, ये सारी चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि सीसीएनए और लेट मी शो CCNA 200-301। ओके, बुक। तो यहाँ पर आपको सीसीएनए के बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे, जिसको आप यहाँ से भी देख सकते हो। CCNA 200-301 ऑफिशियल सर्टिफिकेशन गाइड है, और यहाँ पर देख सकते हैं बाई सिस्को एंड एवरीथिंग। तो ये अप्रोक्स 1500 रुपीज का है। आपको यहाँ पर जितनी भी चीजें ये आप दे रहे हो, आप चाहो तो इसको रिफर कर सकते हो। मैं सजेस्ट जरूर करूंगा कि आप वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, इसके मल्टीपल ऐसी चीजें हैं जिसको आप देख सकते हो। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, यहाँ पर देखो 797 रुपीज का ऐसा कुछ है। तो हम अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना होता है। जैसे नहीं होता है कि लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड का रेट बढ़ता है ना। लोग इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दें। आज गोल्ड में जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उसको अगर बंद कर दिया जाए, इन्वेस्टमेंट बंद कर दें सभी लोग, तो क्या गोल्ड की कीमत कोई रह गई? हेलो, क्या कीमत रह गई फिर गोल्ड की, आप लोग बताओ। हेलो,
थोड़ा सा ऑडिएबल रहना, नो 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 नहीं, चैट में नहीं, अब थोड़ा सा ऑडिएबल आ जाएंगे। इंटरेक्टिव का मतलब होता है इंटरेक्टिव, बातें करते हुए सारी क्वेश्चंस क्वेरी जो भी बिना बिना किसी हेजिटेशन आप लोग मेरे साथ क्वेरी क्वेश्चंस करते हुए पढ़ोगे। अभी तो जब टेक्निकल टॉपिक स्टार्ट होगा तो फिर आप लोगों को ऐसा वो करना है। तो मीन्स अगर इन्वेस्टमेंट बंद हो जाए तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आपके अपने ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट आप बंद कर दोगे तो आपकी भी वैल्यू उतनी ही रहेगी जितना कि उसमें इन्वेस्टमेंट हो चुका है ना। आगे और बढ़ने के लिए, आगे और अपनी वैल्यूज को बढ़ाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हर साल जो भी हम अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट में खर्चा करेंगे उतनी स्किल एडवांस होगी और आगे हम ग्रो कर पाएंगे। कंपनी को बोल पाएंगे कि सर मैंने मल्टीपल टेक्नोलॉजी पढ़ डाला, मैंने ये सारी चीजें कर डाला, मेरी सीवी अपडेट हो चुकी है, कोई एडिशनल प्रोफाइल में मैं सूट कर रहा हूँ, मैं फिट हो रहा हूँ, आप मुझे प्रमोट कर सकते हो। ये सारी चीजें यू कैन टॉक विथ योर एडमिन टीम, आर एच आर एंड एवरीवन, ओके, जो कि आप कंपनी में जिससे बात कर सकते हो। बट अगर आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया, सीबी आपकी साइलेंट पड़ी है जो 3 साल पहले ज्वाइन करते हुए थी, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू ग्रो, ओके। तो सबसे पहले ये भी एक पॉइंट था, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सीसीएनए के ये कुछ बुक्स हैं। मैं आपको अपना खुद का एक बुक्स प्रिपेयर करके दूंगा आपको, मैं नहीं कहता कि परचेज करो, बट आई विल ऐड एवरीथिंग इन आवर बुक्स। मैं आपको प्रॉपर एक बुक डिजाइन करके दूंगा। जैसे कि मान लिया यहाँ पर है, या बहुत सारे यहाँ पर मेरा साइबर सिक्योरिटी अलग अलग बैचेस चलते हैं, तो मैं एक प्रॉपर गाइड या सारी चीज़ें वो करूँगा जिसके अंदर आपको नोट्स, लैब, मैनुअल, जो भी ट्रबल शूटिंग डिटेल है, जो लैब होंगी उनकी इमेजेस जो है, मान लिया कि अगर मेरा ये लैब चल रहा है, ठीक है, अगर मैं ये लैब सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, तो इस लैब की इमेज एंड एवरीथिंग सब कुछ हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे और इसको देखेंगे कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कैसे राउटर को ट्रबल शूट करना है। मान लिया फॉर एग्जांपल ये हमारा राउटर है, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ओके, और इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ, वट एवर जो कुछ भी है, ओके। ये आई थिंक डिवाइसेस मेरा ऑन नहीं है, तो कुछ भी है जो भी हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ये स्विच का मान लिया है, आप स्विच पर कुछ भी हम कर रहे हैं, ओके। जैसे यहाँ पर है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जितनी भी कमांड्स हैं, लैब गाइड है, सब कुछ आपको मैं नोट करके A to Z सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा। तो एक आपकी कंप्लीट बुक आफ्टर दिस कोर्स प्रिपेयर होगा, जिसकी हेल्प से आप लाइफ टाइम के लिए उसको रख के अपना, एक नहीं होता है कि जो राउटर की डिवाइस, राउटर डिवाइसेस हैं, स्विच है, फायरवॉल है, मेराकी है, WLC है, लेपी है, या अदर टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीजें आप कन्फिगर कर पाओगे। मैं अपने सिलेबस के अंदर विथ CCNA बहुत सारे ऐसे लाइव सिक्योरिटी जो फंडामेंटल पार्ट ऐड किया गया है उसको इन डिटेल विथ लैब कराने वाला हूँ, चाहे वो मशीन को कॉम्प्रोमाइज करने के रिगार्डिंग हो, सिस्टम हैकिंग को लेकर हो, वेब हैकिंग को लेकर हो, सब कुछ लाइव करने वाले हैं विद डीप पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ओके। VPN वगैरह जो CCNP की प्रोटोकॉल है, CCNP में ऐड किया गया है, जो कॉन्फ़िगरेशन है सब कुछ मैं इसमें कराने वाला हूँ। OSPF और इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं इसी के अंदर ऐड करके कराने वाला हूँ। फ्लोटिंग, स्टैटिक, राउटिंग एंड एवरीथिंग, बहुत सारी डिटेल्स में यहाँ पर मिलेगा जो कि आप CCNA के सिलेबस के अंदर आप शायद उसको नहीं देखने को पाओगे, है ना। मैंने डिटेल्स आपको भेज दिया, आप देख लेंगे। तो मतलब कि सिलेबस पढ़ के कोई काम नहीं होने वाला है। अगर मैं जॉब भी आप लोगों को दिखाऊंगा, जॉब कैसे अप्लाई करोगे, एवरीथिंग सब कुछ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको, कि कैसे अप्लाई करना है, रिज्यूमे कैसे प्रिपेयर करनी है एंड एवरीथिंग सब कुछ मैं कराऊंगा आपका। बट टाइम टू टाइम वो सारी चीजें होंगी। ये हमारा राउटर है, राउटर को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, ओके, एंड राउटर के अंदर क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, राउटर के और बहुत सारी चीजें कैसे चेक कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको कवर करके बताया जाएगा। तो आप बड़ी बड़ी टोपोलॉजी, बड़ी बड़ी चीजों को बहुत आसानी से कॉन्फ़िगर कर लोगे, है ना। एंड तो ये सिंपल एक लैब का अपडेट था। बहुत सारी चीजें यहाँ पर कवर करनी है। CCNA को कवर करने के लिए हमें बहुत सारे बुक्स और ये सब कवर करना पड़ेगा। तो बुक के अकॉर्डिंग मैं अपनी पूरी बुक प्रिपेयर करूंगा 2-3 महीने में आपके साथ। और ऐसा नहीं कि मैं पुरानी 4 साल पहले की बुक्स, या मैंने जो 2020 में बैच पढ़ाया था, अब 2020 में मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया होगा, तो उस बैच में जो मैं पढ़ाया, मतलब बुक ऐड किया था, वही आपको मैं दे दूं, ऐसा नहीं है। या प्रीवियस बैच का मैं बुक आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि वो उनको पढ़ाया था, उस लेवल का मटेरियल और सारी चीजें थी। क्या अपडेट था क्या नहीं है, वो आपके बैच में मान लिया आप कुछ ना कुछ अपडेट करेंगे, अगले बैच में कुछ और अपडेट करेंगे, अगले बैच में कुछ और। एवरी टाइम वी नीड टू लर्न समथिंग न्यू, ओके। और हमें भी अगर उसमें नई चीजें ऐड करने का मौका मिलता है या चीजें मिलती हैं नए नए बैचेस के साथ, तो मैं कहीं ना कहीं
लाइक नहीं होता है कि एक्साइटेड रहता हूँ कि यार इस बैच में मुझे ये चीज और ऐड करनी है, या ये चीज ऐड किया है तो मुझे इस चीज को इतना नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाकर पढ़ाना है कि हाँ यूजर कहे कि हाँ मुझे सीसीएनए से कहीं ज्यादा चीजें मिली हैं, अपडेट हुआ, राइट। ओवरऑल ये जस्ट अपडेट था। तो बुक्स आप यहाँ से भी लेना चाहें ले सकते हैं, इन केस अगर कोई क्यूरियस और ये सब है तो आप यहाँ से वॉल्यूम 1 पहले ले लो, फिर वॉल्यूम 2 ले लेना, या और आप देखना दूसरे किसी साइट पर जहाँ पर ये इस तरीके का इमेज लगा हुआ जो वो है ये बेस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। बट बुक को प्रिपेयर करने में, एक एक पेज को पढ़ने में बहुत, बुक की लैंग्वेज थ्योरेटिकल बहुत स्ट्रांग करेगा। तो मैं जो 3 महीने, 2-3 महीने, मिनिमम 2 महीने का सिलेबस है बट 3 महीने तक चला जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मैं जो एडिशनल ऐड ऑन करता हूँ वो चलता है। तो आप इतना लेकर चलो। तो इतना थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पार्ट कराया जाता है कि आपको बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो हर पेज से कवर किया हुआ सिलेबस मिलेगा। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को सिलेबस और चीज़ें मैंने सेंड भी किया था, मैं एक अपडेट यहाँ पर दिखाता हूँ, लेट मी शो। मेरे पास इसका ये है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी कवर कराया है और इसी बेस पर डिटेल शेयर किया गया है। ये मेरा 2016 के आसपास का वर्किंग टाइम का अपडेट है। तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ वर्क किया गया है। एंड यहाँ पर हर मॉड्यूल के अंदर बहुत डिटेल्ड में चीज़ें ऐड करके आपको बताई जाएंगी, कराई जाएंगी। ओके, हर मॉड्यूल के अंदर कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ें ऐड करके आपको कराया जाएगा। और साथ में आपको लिनक्स सर्वर, विंडोज सर्वर, मॉनिटरिंग के लिए सर्वर्स, और वायर सार्क, या फिर आपको लिनक्स, कैली लिनक्स के जो सिक्योरिटी टेस्टिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ये सब है जो कि एक सिक्योरिटी इंजीनियर को आना चाहिए, ये सब है। पोलो ऑल्टो फायरवॉल, इसके साथ आपको 8-10 घंटे का प्रोग्राम मैं शेयर करूंगा, प्रोवाइड करवाऊंगा। सिस्को ऐसे फायरवॉल जो हार्डवेयर लेवल के होते हैं ये प्रोवाइड करवाऊंगा, जो कि इंडस्ट्री की टॉप फायरवॉल्स में आ जाती हैं। तो आपको उसका आइडिया लगेगा। बाकी आप इसके आगे और फायरवॉल के पूरे कंप्लीट प्रोग्राम को इनरोल कर सकते हो, जा सकते हो, बट आप 1 बाय 1 जाना, एट अ टाइम मल्टीपल चीजों के चक्कर में मत पड़ना, अदरवाइज आप लूज कर दोगे अपने कॉन्फिडेंस को भी और बहुत सारी चीजें। क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर जब आप अडॉप्ट करोगे ना कोई भी टेक्नोलॉजी, जैसे सीसीएनए है, अगर मैं सीसीएनए का एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन भी आपको स्टार्ट करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए छोटी सी लैब आपको दिख रही है, बट इसमें आईएसपी से लेके मैं किसी डिवाइस के अंदर क्या कर रहा हूँ, कैसे कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, प्रोटोकॉल आ रहा है जा रहा है, मतलब पूरी फंक्शनैलिटी को समझना है। ऐसा नहीं है कि मैंने रिप कॉन्फ़िगर करना था यार तो मैंने आपको रिप के बारे में बता दिया, रिप की जस्ट ये कमांड होता है राउटर स्पेस रिप और नेटवर्क आईडी डाल दो, हो गया कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा ऐसा नहीं, रिप भेजता क्या है पैकेट्स के अंदर, रिप की डिबगिंग क्या होती है, या रिप के अंदर ऑथेंटिकेशन कैसे होते हैं, रिप के अंदर प्लेन टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन कैसे होते हैं, रिप के अंदर MD5 इंक्रिप्शन कैसे इनेबल किया जाता है, एग्जैक्टली exactly। तो ये सब जब हम कैप्चर कर पाते हैं ना या कॉन्फ़िगर कर पाते हैं तो हमें पता चलता है कि यार हाँ अब हमें उस लेवल की नॉलेज हो रही है जो इंडस्ट्री के अंदर हम सुपीरियर लेवल पर काम करने के लिए एलिजिबल है, या जो भी सारी चीजें हैं। ऐसे तो नॉर्मल पोर्ट पर केबल लगा देना, उसको आईपी दे देना, ये तो कोई भी कर लेता है ना। ये बिना पढ़े भी लोग यूट्यूब से, हमारे 1400-1500 वीडियोस हैं, देखकर कर लोगे, 3-4 चैनल हैं जिसको देखकर आप कर लोगे अलग अलग चीजों को। ओके, तो बहुत एडवांस में चीजें यहाँ पर कवर कराई जाएंगी। एंड एडिशनल मैंने क्या बताया कि आपको एग्जाम्स, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि सर मुझे एग्जाम भी क्रैक करना है, तो मैं, ये कोर्स का पार्ट नहीं है, ये ध्यान देना, ये कोर्स का पार्ट नहीं है, बट मैं और मेरे साथ टीम इस पर काम कर रहा है।
जिसके साथ आपको आने वाले कुछ समय में 500 प्लस क्वेश्चंस का प्रॉपर टेस्ट पेपर मैं फ्री में आप लोगों को जब प्रिपेयर हो जाएगा, आज होगा आज, 6 महीने बाद होगा 6 महीने बाद, बट इतना समय नहीं जाएगा, कुछ समय लगेगा, महीना 10 दिन 20 दिन वट एवर जो भी लगे, तो आपको ये पूरा मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ये हमारी वेबसाइट पर आप कंप्लीट कंप्लीट प्रैक्टिसेस कर सकते हो। जैसा कि मेरा सर्वर का जो बैच है वो असाइन कर चुका है, उसको मैंने दे रखा है, जिसमें वो लोग 3 पेपर उनको अपलोड किया जा चुका है, वो मैनेज कर रहे हैं। जैसे अगर मैं सर्वर का अपडेट दिखाऊं, सर्वर का, और जो लोग सिर्फ वीडियो चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट से चाहें तो अपना इनरोलमेंट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर सर्वर है तो देखो इनका एग्जाम कराया गया है यहाँ पर। ये एग्जाम आपके लिए खुद के लिए होगा, आपको जब यहाँ से पूरा एक्सेस मैं प्रोवाइड करवाऊंगा तो आपको भी ऐसे पूरा मॉड्यूल पढ़ोगे और अपना एग्जाम खुद आप दोगे। अगर इस एग्जाम को आप पास कर लेते हो तो ये पैटर्न उसी लेवल पर डिजाइन किया गया है। मैं आपको एक एग्जाम या सिस्को का जो भी एग्जाम्स दिया जाता है ना, उसका कुछ मटेरियल मैं शेयर करूंगा। जैसे कि मैंने खुद एग्जाम दिया हुआ है तो मैं उसका दिखाऊंगा कि कैसे उसमें स्कोर करना होता है, किस तरीके के लैब आते हैं, किस तरीके के एग्जाम्स, क्वेश्चंस, पेपर, वट एवर चीज़ें होती हैं वो आपको मैं शेयर करूंगा। तो उसमें मेरा भी आप देखोगे जिसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर गेन किया हुआ है, मैं वो आपको लाइव पेपर भी दिखाऊंगा। तो एग्जाम के लिए भी मैंने अप्रोच किया कि हाँ अभी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने के लिए, जब मेरा सारा कोर्स कर ले रहा है बट उसको प्रैक्टिस करने में ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो मैं 200 300 400 100 क्वेश्चंस भी बहुत होता है, बट मैं 300 400 500 क्वेश्चंस का एक सेट दूं। जैसे इसके अंदर देखो स्टूडेंट अपना प्रैक्टिस करता है, और अगर ये फेल होता है तो उसका मतलब ये है कि इस मॉड्यूल के अंदर उसने कोई ना कोई कमी कर रखा है, कुछ चीजों में वो अभी उसको पढ़ने की जरूरत है। कौन सा टॉपिक, एग्जाम का पूरा रिजल्ट आपके साथ सामने रहेगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, आप एग्जाम देते हो नहीं देते हो, ये सिलेबस का भी पार्ट नहीं है, एडिशनल एक एक्टिविटी है जो कि आप करोगे अपने आप को चेक करने के लिए। इट इज ओनली फॉर यू। अपडेट होता है नहीं होता है ये सारी चीजें, सर्वर पर अगर बहुत ज्यादा कॉस्ट और चीजें लगती हैं टीम और चीजों को, तो फिर मुश्किल है इसको वो कर पाना, फ्री एड ऑन कर पाना, बट अभी तो फ्री ही है इसके जो भी कोर्सेस लोग इनरोल करें। सीसीएनए का भी काम स्टार्ट हो गया है, जल्दी ही कोशिश करेंगे 2 3 एग्जाम अपलोड कर दिए जाएं। ऐसे इनका देखो यहाँ पर एक और एग्जाम है, हर मॉड्यूल के अंदर ऐसे एग्जाम डाल दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इस एग्जाम को दो, पास होते हो तो मतलब आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, और एक एग्जाम के अंदर मोर देन 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चन से ज्यादा होते हैं। ओके, तो अगर मैं 4 एग्जाम भी डाल दूं तो 200 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट हो जाएंगे, और 200 क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो मतलब 200 क्वेश्चन आंसर आपका प्रिपेयर हो रहा है। इंटरव्यू प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा, इंटरव्यू में कैसे चीज़ों को टैकल करना है एंड एवरीथिंग। ओके, ये सब कुछ है। तो ये भी इधर हमारा हो जाता है। एंड जॉब सपोर्ट हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए और चीज़ें रहेंगी। लैब्स के बारे में अगर मैं बात बताऊं, या सीसीएनए की डिमांड या कुछ ऐसा अगर मैं बता दूं आपको, तो सीसीएनए सिस्को द्वारा ऑर्गेनाइज्ड एक प्रोग्राम है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। लेटेस्ट पेपर कोड आपको याद रखना है, अदरवाइज आप सीसीएनए पढ़ो बट आपसे कोई पूछे कि भाई कौन सा पेपर कोड कर रहे हो तो आप मत बता पाओ, तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। तो वर्जन 1.1 आप यहाँ पर कर रहे हो सीसीएनए का, 20301। इससे पहले हमारा ओनली 20301 था, बट अभी ऑटोमेशन एआई वगैरह को लेकर इसके अंदर अपग्रेड किया गया है। और थर्ड मॉड्यूल में जो आई थिंक 20% लेस था सिलेबस, वो 25% किया गया है। तो ये आप अभी नए हो तो इसमें नहीं समझोगे कि कहाँ कम ज्यादा हुआ है, बट दिस इज द करेंट पेपर वर्जन। ओके, सिस्को की साइट पर भी आप यही देख रहे हो यहाँ पर, है ना। यस, यू कैन सी। ओके, बाकी आप यहाँ से और भी चीजें देख सकते हैं। यहाँ पर देखो सीसीएनए प्रिपरेशन बंडल और ये सब है, बट इनकी कॉस्ट 1 1 हजार 2 2 हजार डॉलर होती है, एक सिंपल पीडीएफ और चीजों की भी अगर आप देखोगे तो ये सब कुछ है। तो सीसीएनए एक तरीके का एक ऐसा बंडल है जिसके अंदर आप सीसीएनए के साथ, मतलब कि नेटवर्क इंजीनियर को समझने के साथ, नेटवर्क डोमेन में जाने से पहले, सर्वर डोमेन में जाने से पहले, क्लाउड में जाने से पहले, सिक्योरिटी में जाने से पहले आपको ये कवर करना ही करना है, ताकि आप नेटवर्क को अच्छे से समझ पाओ, प्रोटोकॉल्स, पैकेट्स, डिवाइसेस को अच्छे से समझ पाओ, उनकी कॉन्फ़िगरेशन को या उनके पैटर्न को समझ पाओ, कम्युनिकेशन सिस्टम को समझ पाओ, ताकि आपको पता चले कि हाँ सिक्योरिटी क्लाउड आगे मुझे देखना है तो डिवाइसेस काम कैसे करनी है। रट कर चीज़ें अगर आप जॉब ले भी लेते हो तो बहुत
टाइम तक वो आपकी जॉब नहीं रहने वाली, या फिर वहां पर इनसिक्योर महसूस करोगे आप, राइट। ये सारी चीजें हैं। तो ये कोर्स कोई भी, जैसे आप अगर बिगनर हो तो भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, आईटी प्रोफेशनल्स हो तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आप 2-3 सिलेबस, 2-3 दिन की क्लासेस में ही आपको लग जाएगा कि मेरा बहुत कुछ मिस हुआ है ना। बहुत कुछ मिस हुआ और मुझे हर चीज कवर करनी है। ओके, ये सब कुछ है। नेटवर्क इंजीनियर स्टूडेंट्स, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इंडिविजुअल, कोई भी, और कोई पैसा या कुछ इससे इसके लिए भी चाहे तो वो कर सकता है। 100% ये सारी चीजें हैं। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क इंजीनियर के लिए। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आफ्टर सीसीएनए यू कैन go as a network engineer, you can apply for network administrator, technical support engineer, system administrator, related devices configuration and management, okay। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पर सिस्टम एडमिन क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं वो सिलेबस आपको दूंगा। मैं इसके साथ जो एडिशनल वीडियो रिकमेंड करूंगा वो आपको कवर करना पड़ेगा। करते हो तो बेटर है, नहीं करते हो तो फिर सबका अपना अपना वो है कि कौन कितना हार्डवर्क कर रहा है हमारे साथ, ओके। ये हार्डवर्क नहीं होता है, जस्ट आपको डेली 1 घंटे की लैब प्रैक्टिस करनी है, और आधे घंटे से 1 घंटे, मतलब डेली की बात मैं करूं तो वीक में 3 दिन आप ले लो। वीक में 3 दिन अगर आप ऐसा करते हो, मतलब 1 घंटे लैब 1 घंटे थ्योरी, 1 घंटे लैब 1 घंटे थ्योरी, मतलब आपका एक वीक में कितना आवर्स हो जाएगा बताइए। 24 आवर्स, अगर हम 24 आवर्स को देखें तो अगर एक वीक 7 दिन का कैलकुलेट करें तो 100+ आवर्स चला जाएगा, जिसमें से मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप अप्रोक्स 6 से 10 घंटे अपनी पढ़ाई पर दो, तो इतना तो दे ही सकते हो, है ना। क्यों नहीं दे सकते? नहीं सर, दे सकते हैं सर। तो अगर इतना देते हैं, 1 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर बिना प्रैक्टिस आप मतलब कि डेली कर लेते हैं तो फिर तो आप बहुत सुपरमैन बन जाओगे। आफ्टर दिस कोर्स आपको सब रट जाएगा। बट अगर आप 1 घंटे मतलब देते हो और 3 दिन भी करते हो तो आप सारा कुछ आसानी से कवर कर लोगे, ओके। और लैब कैसे करनी है सब कुछ है, वो तो मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर लैब कर लेना, मैं सारे प्लेटफॉर्म आपको शेयर कर दूंगा। जो आप नहीं जानते होगे वो भी मैं शेयर कर दूंगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो मल्टीपल सब यहाँ पर चीजें हैं। और सैलरी एंट्री लेवल का मैंने आपको बताया और आप लोगों ने खुद बताया था। ये जो सैलरी मैंने एंट्री लेवल के लिए रखा है यही होता है इंडस्ट्री में, ओके। या तो हम 2.5 से लेकर 3 और 4 लाख पर एनम, या मैक्स टू मैक्स 5 लाख तक एंट्री लेवल पे हम जा पाते हैं, है ना। यही चीज यहाँ पर होती है। बट सीसीएनए वगैरह के बाद अगर आप वर्किंग हो ना, तो आपकी सैलरी डबल या फिर अच्छा प्रमोशन मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी आप यहाँ पर कवर करोगे, है ना। आप जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, मैं कोर्सेज भी गाइड करूंगा कि मिड लेवल के लिए या फिर सीनियर लेवल के लिए आप कैसे ग्रो कर सकते हो, है ना। ये सारी चीजें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आफ्टर 3 to 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर या 7-8 साल अगर आपने दिया तो 25, 40, 30+ आपका एलपीए होना चाहिए। 40-50 लाख से ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज फिर आप 7-8 साल से क्या कर रहे हो, मतलब कि कहीं ना कहीं आपने कंफर्ट जोन के साथ काम करना अच्छा समझा, है ना। हमेशा पेन के साथ गेन जब आप करोगे ना तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी या ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट, राइट। मैं एक दिन यस में सर। उतना चीज नहीं आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा कि आप एक दिन में मेरा समझ के और आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे। बट यस, यू कैन लाइक मोटिवेट योर सेल्फ कि हाँ हमें बहुत कुछ अभी यहाँ पर स्टार्ट करना है, तैयार करना है, मटेरियल्स प्रिपेयर करने, प्रैक्टिसेस करनी है ना। डिवाइसेस को करना है। आपके सामने सिस्को का राउटर आ जाए, जूनिपर का राउटर आ जाए, एचपी की डिवाइसेस आ जाए, या किसी भी अदर वेंडर की, तो आपको ये ना लगे कि मुझे उसके अंदर फायरवॉल टाइप का कुछ एसीएल कन्फिगर करना है तो प्रॉब्लम है, मुझे उसके अंदर डीएससीपी इनेबल करना है तो कन्फिगर प्रॉब्लम है, ट्रबल शूटिंग करना है तो कन्फिगर है, नॉर्मल उसका रिमोट एक्सेस मुझे नहीं आ रहा है, मुझे उसके अंदर राउटिंग नहीं इनेबल करने आ रहा है। इसमें आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। राउटिंग, स्विचिंग, सर्विसेज, प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, देन आप आगे ऐसे ऐसे ग्रो करते जाओगे, राइट। ये सब है। तो एक एक बहुत अच्छी सैलरी आप अचीव कर सकते हो इन सब चीजों के पास, इन सब चीजों के बाद, ओके। मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ लैब के बारे में बताऊं तो ये हमारा एक लैब है जिसमें GNS3 की लैब है, ओके। GNS3, और
सॉरी, ये हमारा ई वेंजी की लैब है। मेरे पास ई वेंजी, GNS3 और सारी लैब है। तो कोई भी लैब आप यहाँ पर कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक और आपको अपडेट देता हूँ। और इसके अंदर लैब जो होती है ना, ये रियल इमेजेस के सारे अपडेट होते हैं। इसमें आप रियल में जितनी भी इमेजेस होती हैं उसी पर जैसे काम करो ना, वही सारी चीजें इसमें, सारी कमांड आपकी एक्सेप्ट होती है, सारी चीजें वर्क करती हैं। ओके। ये सब लाइव डिवाइस है। जैसे यहाँ पर एक FTP सर्वर रखा गया है, अगर मैं FTP को यहाँ से लाइव कर दूं, यहाँ पर कुछ रखा गया है, अगर मैं इसको लाइव कर देता हूँ तो FTP के अंदर रखा क्या गया है, या कोई सर्वर है तो उसके अंदर क्या रखा गया है, एग्जैक्टली आप यहाँ पर देख पाओगे। ये सब डिवाइसेस लाइव है। जैसे ये एक अपडेट है, अनदर यहाँ पर मेरा एक FTP सर्वर के लिए है, जो कि इसके अंदर FTP सर्वर चल रहा है। ओके, लाइव। अब ये सेटअप कैसे, इसके थ्रू हम रिमोट डेस्कटॉप, VPN सारा कुछ कर पाते हैं। ओके, सिसलॉग सर्वर, एवरीथिंग, कम्युनिकेटर एंड एवरीथिंग। तो ये हमारा एक FTP सर्वर है जहाँ से मैं इनेबल कर सकता हूँ, और इसमें अपने राउटर की लाइव बैकअप कॉन्फ़िगरेशन है, सब कुछ यहाँ पर सेव कर सकता हूँ। तो जो इंडस्ट्री के अंदर वर्क है या जो डिवाइसेस हैं, वो एग्जैक्टली आपको यहाँ पर आइडिया लगेगा। सिक्योरिटी के लिए आपको जाना है तो सिक्योरिटी के लिए लैब कैसे मेंटेन करनी है, कैसे करना है, एवरीथिंग, तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के लिए लाइव मशीनें मिलेंगी। तो ये भी लैब आप कर सकते हो, बट आई थिंक जब स्टार्ट आप करोगे तो मैं 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन इसको अलाउ नहीं करूंगा कि आप यहाँ से स्टार्ट करो। 20 दिन लगभग अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप पहले तो मैं समझूंगा कि बिल्कुल जीरो लेवल पर आकर आप ये चीज कर रहे हो, और आपको कुछ और एडिशनल चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये लैब तो बहुत एडवांस हो जाएंगी। आप GNS3 की भी ऐसे ही लैब है जिसको आप यूज कर सकते हो। लेट मी शो हाउ to work with GNS3. This is GNS3, and I'll tell that how to set a free lab with GNS3. Okay, so no worry about lab. You can prepare your lab in your own machine for lifetime. There is no need to pay 0 rupees or 1 rupees for this lab. एक भी रुपया, 0 रुपये भी पे करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे से ये लाइफ टाइम के लिए एज ए स्टूडेंट आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप क्या अफोर्ड करोगे? आप प्रैक्टिस के लिए ये सारी चीजें वो करो? नहीं। क्लाउड सर्विसेज फ्री आपको दे रही हैं कि आप स्टूडेंट हो, महीने भर या डेबिट क्रेडिट कार्ड ये सब लगाकर, या एक एक साल तक आप उनके जो फ्री सर्विसेज हैं वो ले सकते हो। तो या दूसरी आईडी बनाकर फिर हम 1 साल तक वो यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीजें क्यों नहीं फ्री हैं? तो ये आपको मिल जाएगा, जिसमें आप आसानी से प्रैक्टिसेस कर सकते हो। एंड यस, GNS3 इज बेस्ट टूल टू डिमॉन्स्ट्रेट दी थिंग्स। ओके, यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत एडवांस लेवल पर यहाँ पर चीजें होती हैं। और ये जो जितना भी टेक्नोलॉजी आप कवर करोगे, ओके, जैसे कि ये जो लैब इन्वायरमेंट आप देख रहे हो, ये बहुत बेस्ट ये भी टूल होता है। इस पर भी मैं आपको गाइड करवा दूंगा। इसके अलावा आपको पीनेट है, सिस्को का CML है। जिस ये सिस्को आपको फ्री में ये लैब प्रोवाइड करता है, CML, जिसमें 5 डिवाइसेस आप लंबे या लाइफ टाइम के लिए रन कर सकते हो। पता है आप लोगों को? हेलो। नहीं सर। जैसे इस लैब के लिए, लैब आप सारी चीजें खुद वो करेंगे, तो सिस्को CML लैब्स, ओके, यू कैन सी सिस्को मॉडलिंग लैब्स। अब इसके अंदर देखेंगे तो इस तरीके की लैब आपको फ्री मिलेगी। नाउ यू कैन सी। ओके, अब मैं अगर इसका सिस्को CML का, लेट मी शो, यस, इस तरीके से जो लैब वगैरह होती है ना, आप फ्री में यहाँ पर डिजाइन कर पाओगे। 4 to 5 डिवाइसेस, आप बड़ी लैब बनाओ, बट 4 to 5 डिवाइसेस मैक्स टू मैक्स फ्री में आप इसमें लाइव कर सकते हो। और आई थिंक वो बेटर है ना? बहुत अच्छे से हम इसके अंदर काम कर सकते हैं 4 राउटर के साथ। मतलब कि कंपनी के अंदर रखे हुए 4-5 राउटर एट अ टाइम हम कॉन्फ़िगर कर पा रहे हैं, और वो भी फ्री में। यहाँ पर सारी चीजें अपडेटेड हैं। तो यस, यू कैन क्रिएट दिस लैब फॉर लाइफ टाइम, और आप एक नॉर्मल लैपटॉप पर ये सारी लैब कर सकते हो, क्योंकि ये क्लाउड की लैब है, फ्री है। ओके। बाकी अगर थोड़ा सा जाना है तो सिस्को चार्ज करेगा, क्योंकि उसके बहुत हाई एंड सर्विसेज को ले रहे हो, और किसी की सर्विस अगर आप ले रहे हो तो उसको थोड़ा पे करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो काम कैसे करेगा, वो इंडस्ट्री सरवाइव कैसे करेगी? इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी, ये हर जगह का रूल है। ओके, ध्यान देना। खर्चा जितना होता है उतना ग्रोथ, उतनी ग्रो भी, ग्रोइंग मतलब कि चीजें बनती हैं, उतनी ग्रोथ होती है, राइट? तो ये आपके पास सिस्को का ये लैब है। इससे भी बेस्ट एक लैब आपको देखने को मिलेगा, विच इज पीनेट। आई थिंक आप लोगों को आइडिया हो, पीनेट, CCNA लैब्स।
और कुछ इस तरीके की लैब होती है ये। बहुत अट्रैक्टिव लैब इसके अंदर बना सकते हो एंड इट इज़ फ्री, राइट। तो ये भी आप देख सकते हो, बट इसके लिए थोड़ा सा हैवी मशीन आपके पास होना चाहिए इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, या फिर ये जो मैं रन कर रहा हूँ। तो मैं तो डायरेक्ट सर्वर पर सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, इस पे 20 राउटर एट अ टाइम चला दूँ या फिर 10 सर्वर लाइव कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब है, बट आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ कैसे काम करना है मैं लाइव लैब की सारी डिटेल्स आप लोगों को शेयर करूंगा। And whenever you are beginner and you don't have idea that how to set up lab for CCNA switch router or how to work with switch router and everything, तो as a student 5 to 10 days 20 days 30 days या स्टार्टिंग में एज अ CCNA के लिए ये सब लैब नहीं बनी है, बट मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, किसी को प्रैक्टिस करना होगा तो करेगा। बट आपके लिए एक बेस्ट टूल अवेलेबल कराता है सिस्को, जो कि है सिस्को पैकेट ट्रेसर। ओके, लेट मी शो। कुछ इस तरीके का ये एक सॉफ्टवेयर है, और ये अगले सेशंस में मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा कि ऑफिशियली इसको कैसे अपडेटेड डाउनलोड करना है, क्योंकि पायरेटेड नहीं डाउनलोड करेंगे, अदरवाइज लैब के अंदर बहुत सारे बग्स और इशू देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको अगले सेशन में शेयर करूंगा, इनकेस अगर आपको इसके बारे में आइडिया है तो कोई दिक्कत नहीं। और बाकी जो अदर ईवेनजी GNS3 या ये सब लैब है, उसका भी मैं आपको प्रॉपर डिटेल या लैब सेटअप गाइड शेयर करूंगा, तो आप आसानी से अपने सिस्टम पर प्रिपेयर कर लेना, जिसके साथ भी मन करेगा लैब करना। बट स्टार्ट फ्रॉम दिस लैब, क्योंकि ये आप जब इसको समझ जाते हो ना, तो आप 10 साल के एक्सपर्ट हो जाते हो, तब भी इस टूल का इस्तेमाल करते हो प्रोजेक्ट डिजाइन करने के लिए अपनी कंपनी का। ओके, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के राउटर्स मिल जाएंगे, अलग अलग सीरीज के मिल जाएंगे, इनको आप कनेक्ट कर सकते हो, इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इसमें स्विचेज मिल जाएंगे, इन स्विचेज को कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें लेयर 3 के स्विचेज मिल जाएंगे, अगर हमें कॉन्फ़िगर करना है तो लेयर 3 को हम मैनेज कर सकते हैं एंड एवरीथिंग। और लेयर 2 के भी स्विचेज मिल जाएंगे, एंड पॉइंट डिवाइसेस में हर तरीके की डिवाइसेस मिल जाएंगी, PC लैपटॉप एंड एवरीथिंग। ओके, ये आप देख सकते हो, जो कि बहुत आसानी से मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। और ये लैब आपको स्टार्ट तो यहीं से करना है, कहीं और से नहीं, यहीं से करना है। ओके, इनकी कनेक्टिविटी कैसे करनी है एंड एवरीथिंग। ओके, तो मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ ऐसे ही, ये सिंपल देखो कितना आसान है, और इस तरीके की टोपोलॉजी और सारी चीज़ें डिजाइन करना। आई टेल कि भाई आप इसको मैनेज कैसे करोगे, राइट। ये लैब कैसे आप परफॉर्म करोगे। मैंने यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, और मान लिया यहाँ से इसको मैंने ले लिया। कंप्लीट एक्सपर्ट लेवल का गाइडेंस एंड लैब मटेरियल्स आपको मिलेगा। तो कोई भी कनेक्टिविटी, मान लिया अब ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, हो सकता है रियल इन्वायरमेंट में भी ऐसा इशू आए, तो फिर जो WICs होते हैं उनको कैसे काम करना, उन पर काम कैसे करना, वेंडर के साथ डील कैसे करना एंड एवरीथिंग, बहुत कुछ इसके अंदर आपको कराया जाएगा। ओके, तो लैब के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी लैब्स और चीज़ें मिलने वाली हैं, बड़ी बड़ी लैब ट्रबल शूट एंड सॉल्व कर पाएंगे आप। ओके, मेरे पास काफ़ी हैवी लैब्स हैं, मैंने बहुत सारा ऐसा अलग अलग टेक्नोलॉजी पर चीज़ें कवर कराने के लिए वो कवर कर रखा है, तो ये भी आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं लाइक यहाँ से बैक आ जाता हूँ, स्टॉप करके सारी चीज़ों को, तो यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ टेक्नोलॉजी है। CCNA की बहुत सारी लैब है, जैसे MSTP की लैब है, DSCP स्नूपिंग की लैब है, रिवर्जन 2 ऑथेंटिकेशन की लैब है, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी में डायरेक्ट फ्लड अटैक कैसे सेंड करते हैं, है ना, बेसिक स्विच राउटर की कॉन्फ़िगरेशन का है, दो साइट कनेक्टिविटी का क्या है, VPN वगैरह को भी लेकर है, OSPF एंड बहुत सारे DSCP रिले एजेंट एंड एवरीथिंग। CCNP के साथ सिक्योरिटी के बारे में भी बहुत सारी लैब्स यहाँ पर हैं, जो कि आप इधर देख सकते हो। तो मल्टीपल्स ऑफ लैब आपको यहाँ पर मिलता है। और सिस्को का ASA फायरवॉल वाला आपने देखा होगा, पूरा सिलेबस में कवर कराता हूँ ये सब। इसका तो पूरा ये सारा कुछ आपको फ्री में वीडियो सेशन के थ्रू मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो कि आप अपनी फायरवॉल पर ये सारी टेक्नोलॉजी कैसे मैनेज करते हो। मटेरियल्स आपको इतना मिल जाएगा, पोलो ऑल्टो की कॉन्फ़िगरेशन और वीडियोस मैंने बहुत डिटेल में बनाया हुआ है, जिसको आप देख सकते हो, साइट कनेक्टिविटी एंड एवरीथिंग कैसे काम होता है फायरवॉल्स के साथ, एंड कैसे
फंक्शन करते हैं हम कंपनी के अंदर, कैसे टनल क्रिएट करते हैं, दो अलग अलग सिटी के नेटवर्क को कैसे कनेक्ट करते हैं पॉलो वॉल्ट और ये सब चीज़ों के साथ, ये आपको फ्री में सेल्फ पेस्ट वीडियो मिलेगा जिसके थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि अभी एज अ सीसीएनए आप प्रिपेयर करो तो अपने आप को इस कोर्स के बाद देखो कि आपके पास समय मिल रहा है अदर चीज़ें पढ़ने का या नहीं। नहीं तो पता चले कि आप उसका भी पैसा दो मुझे और मैं पढ़ा दूं, मुझे क्या, मैं 15 साल से चीजें कर रहा हूँ तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं सीसीएनए आप मेरे से 2 महीने में पढ़ते हो, मेरे से कहो तो मैं 10 दिन में पढ़ा के खत्म कर दूं, है ना। एक बार मेरे साथ बैठो, सीसीएनए एक मॉड्यूल खत्म हो जाए, आप 5-7 घंटा 10 घंटा, सिस्को की ट्रेनिंग लोग 8-8 9-9 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं इंटरनेशनल लेवल पर जब जाते हैं तो। समझ रहे हो आप लोग, ये सब है। तो ड्यूरेशन किसी चीज का फिक्स नहीं है कि आपको ये इतने समय में करना है, ये सारी चीजें आप कितने समय में कर पाते हो। सीसीएनए मैं 2 महीने में आपको करा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपके लिए 2 महीना से 3 महीना में देता हूँ, वो इनफ नहीं है। वो मेरे लिए 2 से 3 महीना, आपको शायद वो 6 महीने तक कवर करना पड़े। समझ रहे हो आप। क्या लगता है कि आपने जो ग्रेजुएशन, जो बीटेक या जो कोर्स किया हुआ था, वो सेमेस्टर वाइज जैसे आपका खत्म होता गया आप मास्टर होते गए, या उसको वो सब कुछ कवर हो गया आपका। टाइम देना पड़ता है ना। क्लियर है, कुछ आइडिया लगा सभी लोगों को। यस सर। जी सर। तो यस इसके सर। अंदर मटेरियल्स, लैब्स, नोट्स, एग्जाम के लिए गाइडेंस, जॉब के लिए। अब जॉब आज मैं अगर ओपन करके आपको दिखाऊं, चाहे वो naukri.com को लेकर दिखाऊं या फिर कहीं पर भी, मेरा कम्युनिटी है जहां पर 2,500 से ज्यादा वर्किंग जो एचआर है उनका कम्युनिटी हमारे पास, हमारे सोशल मीडिया पर वो लोग जुड़े हमारे साथ, फॉलो करते हैं मुझे। तो उस पर देखे होंगे तो बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन और चीज़ें हैं जहाँ पर मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर एक सिंपल जॉब, जॉब के लिए मैं अगर सर्च करूँ नेटवर्क इंजीनियर, ओके, नेटवर्क इंजीनियर के लिए एक सिंपल जॉब मैं सर्च करता हूँ, और कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ले लेता हूँ, थोड़ा सा एडवांस राउटिंग के लिए है, सीसीएनए के लिए भी थोड़ा सा कीवर्ड मैं ले लेता हूँ। बाकी इसका फिल्टर करके प्रॉपर जेडी प्रिपरेशन कैसे होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और एटीएस रेज्यूमे बिल्डिंग और सारी चीजें आफ्टर दिस प्रोग्राम मैं कराने वाला हूँ। तो ये आपको आइडिया लग जाएगा। आप मान लिया फ्रेशर हो तो फ्रेशर ले लेते हैं, एंड लोकेशन ले लेते हैं। मान लिया कि आप हैदराबाद के लिए लेना चाहते हो, या और कोई है दिल्ली लोकेशन पर, नोएडा नहीं गुड़गांव, नोएडा ले लें, नहीं गुरुग्राम ले लेते हैं, अच्छा है लोकेशन, इधर कर लेते हैं। दो सिंपल लोकेशन पर मैंने लिया, तो कुछ जॉब्स यहाँ पर रिकमेंड करेगा। हमें ये जॉब अप्लाई भी करना है और इसको अप्लाई भी नहीं करना है ना। अब शायद डे 1 में मैं इतना कुछ तो नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ जस्ट एक गाइड कर रहा हूँ। और ये आप कोर्स के बाद की बात है कि यहाँ पर देखो एक नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर के लिए जॉब है, और कोई ग्रेजुएशन और इसके साथ आपको मांगा जा रहा है, जिसमें सीसीएनए, डीएससीपी, वीटीपी, नेटवर्क इंजीनियर, वीपीएन, फायरवॉल, डीएनएस डॉट वीलैन, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। अब आप कहोगे कि भाई आप मैं क्या बोलता हूँ कि आप सीसीएनए सिर्फ कर लोगे तो ये ऐसा नहीं है कि आप सब अचीव कर लोगे है ना। नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर है, बट यस यू कैन सी की स्किल्स फॉर दिस जॉब, साइबर सेक, बीटीपी, वट एवर, ये सारी टेक्नोलॉजी मैं पढ़ाता हूँ, सारी टेक्नोलॉजी। सीसीएनए के अंदर नहीं, अब साइबर सिक्योरिटी आप कहोगे सीसीएनए के अंदर मैं नहीं कराता, बट हाँ जो नेटवर्क सिक्योरिटी फंडामेंटल है वो मैं एडवांस कर देता हूँ आपको सीसीएनए के अंदर, ताकि ये जॉब आप क्रैक कर पाओ। अभी पता चला पहली जॉब आपको जैसा मैंने गाइड किया उसके हिसाब से मिल गई। तो अगर इतने बड़े डोमेन के अंदर मेरा जो मैंने जो गाइड किया वो शूट कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हाँ मुझे पता है कि चीजें कैसे मांगी जा रही हैं कंपनी के अंदर। आप शायद नहीं देखते हो, मैं मेरा ये काम है ना। मेरे साथ बहुत सारे लोग, सर मेरा कोर्स या कंप्लीट हो गया, मुझे जॉब के लिए अब अप्लाई करवा दीजिए, सर मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, या मैं इतने टाइम से, मेरे पास हजारों तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, मुझे उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, इंडस्ट्री को देखना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है, राइट, है ना। तो ये सब कुछ है, तो ये चीज आपने देखा। ऐसे ही आप और चीजें यहाँ से सर्च कर सकते हो, वही नेटवर्क इंजीनियर का हैदराबाद लोकेशन पर है ना। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो इसकी क्या डिमांड है, सीसीएनए, सीसीएनपी, जूनिपर नेटवर्किंग भी मांगा जा रहा है यहाँ पर, वर्चुअलाइजेशन भी मांगा जा रहा है। वर्चुअलाइजेशन मेरे से
प्रॉमिस तो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कोशिश करूंगा कि 1 महीने के बाद आप लोगों को फ्री क्लासेस की पूरी प्रोवाइड कर दूं। ESXi का मैं अपने सारे सर्वर के बैच को फ्री पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको अगर, मैं नेटवर्किंग को भी चाहूंगा कि अगर जितने भी अभी तक मेरा CCNA का बैच है, शायद 100-200 बैचेज हो या जो भी हो, उन सभी को मैं इनवाइट करूंगा कि इधर आकर वर्चुअलाइजेशन ESXi का पढ़ना हो तो करने, क्योंकि मैं मिनिमम समय रहता है और मैं बहुत कम टेक्नोलॉजी कवर कर पाता हूँ, चाहे वो सर्वर का हो। लिनक्स सर्वर देखो, मेरा बैच अभी कई 6 महीने साल भर के आसपास होने वाला है, स्टार्ट नहीं हो पाया, लोग पेंडिंग है। साइबर सिक्योरिटी 6-6 महीने बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि ऑलरेडी 3 से 5 महीने का वो प्रोग्राम चलता है, तो 2 बैच एक साल में मैं रन कर पाता हूँ। तो जब अपॉर्चुनिटी है तो आप लोग भी शायद 1-1.5 महीने बाद इसका पूरा कोर्स फ्री में पा जाओ हमारे साथ पढ़ने के लिए, और ESXi की पूरी लैब आपको पढ़ाई जाएगी। ओके, वी सेंटर, वी स्पेयर कोई मैनेज कर रहा है? ESXi वगैरह, हाइपरवाइजर, बेयर मेटल 1, बेयर 1, हाइपरवाइजर 1, नो नहीं सॉरी, सर। ये सब टेक्नोलॉजी देखो, ये सब मांगा जाता है, इंडस्ट्री की ये डिमांड है ना। हम L1 L2 या फिर ऐसे फील्ड में क्यों जॉब कर रहे हैं? क्योंकि हमें ना प्रॉपर एक्सपोजर है ना प्रॉपर आइडिया है, इस वजह से ऐसा हम कर पा रहे हैं। बट यस, आप समय दोगे, टाइम दोगे, चीज़ों को सीखोगे तो डेफिनेटली आप इसके साथ ग्रो करोगे। देखो ये सब कुछ है। ओके, अब नेटवर्क सिक्योरिटी एडवांस आप नहीं पढ़ के जाओगे तो कोई आपसे ये पूछेगा कि चलो बताओ वायरस क्या होता है, आज किसको नहीं पता? बच्चे को पूछो मोबाइल में, वो बोलता है कि सर मेरे वो नॉर्मली मेरे मोबाइल में, मैं एक एंड्रॉयड हैकिंग की फ्री क्लास स्टार्ट करता हूँ बीच बीच में कभी कभी, ताकि जो किड्स हैं ना उनको समझने के लिए, मतलब जो बच्चे हैं वो 15 साल वाले भी ज्वाइन करते हैं। थोड़ा सा नहीं होता कि हमेशा बड़ी क्लासेस से बेटर है कि थोड़ा सा जो डाउन। जेनजीज और हाँ इन सब का भी मुझे थोड़ा एक्सपोजर चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो इनकी क्लासेस में बहुत मजा आता है। मैं एक और ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ इसी वीक, या शायद मतलब कमिंग वीक, कमिंग वीक, जो कि सेकेंड पार्ट है। 6-7 घंटे की ट्रेनिंग देता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि उनको ऐसे ही, मतलब फ्री होता है, बट वो 6-7 घंटे मैं काम करता हूँ उनके लिए, पूरा हफ्ता मैं निकालता हूँ, 1 भी रुपया चार्ज किए। तो काफी आइडिया लगता है। तो एग्जैक्टली exactly, आप देखो नेटवर्क सिक्योरिटी में ये चीज जो यहाँ पर कवर कराया गया है ना, लेट मी शो, ये चीज अगर सिक्योरिटी वाला मैं दिखाऊं, यस यू साइबर कैन सी। सिक्योरिटी। तो डिफाइन की सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, डिफाइन, ओके, एंड यहाँ पर आप देखो, तो ये क्या कह रहा है कि डिफाइन की सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, थ्रेट वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट मिटिगेशन टेक्निक क्या है, कैसे कम किया जाता है, ये आइडिया है इनका। एक प्रोग्राम एलिमेंट लाइक कैसे अवेयरनेस देना एंड एवरीथिंग, ट्रेनिंग, फिजिकल कंट्रोल एंड ऑल, ये क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है। कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाइंग डिवाइसेस एक्सेस कंट्रोल यूजिंग लोकल पासवर्ड, एक लाइन की कॉन्फ़िगरेशन से आप सिक्योरिटी नहीं समझ पाओगे, ये 1 लाइन की कमांड है, यूजर स्पेस यूजर नेम एंड सॉरी यूजर नेम देने के बाद, उसके बाद प्रिविलेज लेबल देते हैं हम 0 to 15 के बीच में, उसके बाद पासवर्ड देते हैं, पासवर्ड इनेबल सीक्रेट करना है या बेसिक करना है, ये 1 लाइन की कमांड है भाई। ये तो मैं आपको अपने CCNA की डे 1 की लैब में रटवा देता हूँ। तो इससे आप राउटर पर पासवर्ड इनेबल करके आप सिक्योर नहीं कर पाओगे, है ना। मैं लाइव खुद अटैक करके दिखाता हूँ कि कैसे हैक हो जाता है, अब लाइव क्लास में देख लेते हो। तो ये एक वो नहीं, बट दिस इज जस्ट फंडामेंटल लाइक ABCD की सिक्योरिटी है कि आपको अवेयर कराया गया है। यहाँ पर साइड टू साइड VPN का एक डिस्क्राइब करने का पार्ट दिया गया है, बट यहाँ पर मैं लाइव लैब कराता हूँ, राइट, ये कैसे करना होता है एंड एवरीथिंग। पेन मत यूज करो, मैं यूज कर रहा हूँ ना, कोई और यूज कर रहा है देखो। आप भी लिख लेना, आगे चल के बहुत सारी चीजें लिखना अगली क्लासेस में, आप सभी लोगों को चांस देंगे। तो लेयर 2 की सिक्योरिटी, DSCP स्नूपिंग, कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई, यस मैं पूरा डीप में कवर करता हूँ ये पूरी टेक्नोलॉजी। ARP इंस्पेक्शन लाइव अटैक के साथ ही आपको कराया जाता है, डायनेमिक ARP इंस्पेक्शन, मैक एड्रेस फ्लड, मैक क्लोनिंग, सब कुछ कराया जाता है। AAA लाइव कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ होता है, नॉट ओनली कंपेयरिंग। ओके, वायरलेस में आपको WPA WPA2 WPA3 के साथ रेडियस एंड AAA ऑथेंटिकेशन भी इसके साथ मैं करा देता हूँ, जो कि है नहीं यहाँ पर। इंटरप्राइज वायरलेस नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगर होता है ये भी मैं कराता हूँ। तो चीज़ें बहुत एडवांस लेवल पर एड ऑन की जाती हैं, जिसमें आपको आइडिया लगता है कि कैसे क्या करना है एवरीथिंग।
राइट। तो इट्स अ टाइम टेकन सिलेबस, थोड़ा सा समय लगता है इसीलिए कवर कराने में, चीज़ों को मैनेज करने में एंड एवरीथिंग। ओके। ये भी टूल्स पर आप बहुत आसानी से चीज़ें कन्फिगर और वो सब कुछ कवर कर पाते हो। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये सॉफ्टवेयर हेल्पफुल है, और इसकी पूरी कमांड रियल वाली लैब में मैं कन्फिगर कर दूंगा। आपको लगेगा कि ये जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। मतलब यहाँ पर अगर आप सक्सेसफुली चीज़ों को रन कर पा रहे हो, तो रियल वाले राउटर्स पर भी सक्सेसफुली आप रन कर लोगे, बिना कोई पासवर्ड, बिना कोई लाइक दिक्कत। ओके। बहुत आसानी से ये चीज़ मैनेज हो जाता है। तो इनकी फाइल्स और चीज़ों के साथ काम कैसे करना है, ये सब कुछ हम लोग इधर देखेंगे। अच्छा, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, इंट्रोडक्शन में लंबा 1.5 आवर चला गया बस। लैब समझा दिया आपको, एंड ये सब समझा दिया, जॉब के रिगार्डिंग में अपडेट आपको दे दिया। तो जॉब बहुत सारी हैं, बट आपको अलग अलग स्किल्स के साथ इसको जाना पड़ेगा। एक फ्रेशर लेवल की जॉब मैंने आपको सर्च करके दिखाया क्या क्या मांगा जा रहा है। सिस्को के ये सब डिवाइसेस मांगी जा रही है कॉन्फ़िगरेशन में। हर जगह पर आपको सीसीएनए और ये सब है। मॉनिटरिंग मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ सीसीएनए में, या क्यों आपको दे रहा हूँ, चाहे वायर सार को पीआरटीजी का पूरा पूरा कोर्स मैं वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ? यही चीज के लिए कि आप इंडस्ट्री के अंदर आप इंटरव्यू कम से कम क्रैक कर पाओ, जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओ। सिर्फ सीसीएनए पढ़ के मैं बोलूँ कि नहीं मॉनिटरिंग वाला मेरा अलग कोर्स कर लो, इसके लिए अलग कर लो, इट इज नॉट ओके कि आप सीसीएनए के साथ ये सारी चीजें आपको खुद लगेगा कि अब मुझे आगे करना चाहिए, तो आप खुद करोगे कि अब मुझे सीसीएनपी वाला भी बैच ज्वाइन करना है, मुझे पोलो वोल्टो वाला भी ज्वाइन करना है, मुझे सर्वर वाला भी ज्वाइन करना है, मुझे साइबर वाला भी ज्वाइन करना है ना? तो पूरा 1 साल का प्रोग्राम आप ले सकते हो मेरे साथ। ओके। तो बहुत सारी चीजें हैं विच वी विल डिस्कस टाइम टू टाइम। ओके। सारी चीजें डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो यही सब है। किसी को कोई क्वेरी क्वेश्चंस, कुछ पूछना है किसी को? है किसी का कुछ क्वेरी? हाँ सर, एक क्वेरी है। जैसे कि मंथ एंड में जब थोड़ा काम का प्रेशर रहता है या कुछ क्लासेस मिस हो जाता है, तो उसका हम्म। तो रिकॉर्डिंग हम आपको आप तो प्रोवाइड कर ही देंगे। उसके हाँ, रिगार्डिंग कुछ रिकॉर्डिंग डाउट हुआ तो वो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसा है ना? बिल्कुल। आप नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट में या पूरे 3 महीने मेरे साथ पूछते रहो, ठीक है? ठीक है सर। जैसे अभी आपको मैंने इतनी सारी चीजें पढ़ाया, कोई टेक्निकल चीज मैंने पढ़ाया नहीं, नहीं तो मैं हर टॉपिक के बाद, मेरा आदत है और इसको मैं छोड़ भी नहीं सकता। मैं अगर पढ़ा रहा हूँ कि आज हम लोग एपी को पढ़ रहे हैं, डब्ल्यूएलसी पढ़ रहे हैं, चलो सिंपल, मैंने आज बताया कि आज हम लोग एक डब्ल्यूएलसी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। ओके। मैंने आपको जस्ट डब्ल्यूएलसी पढ़ा दिया। अब डब्ल्यूएलसी को पढ़ाने के बाद, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कराने के बाद, या डब्ल्यूएलसी क्या होता है, वायरलेस लैन कंट्रोलर है, ये काम कैसे करता है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ। तो इतने के साथ मैं ये जरूर पूछता हूँ कि क्लियर हुआ ये काम क्या करता है, फंक्शन क्या करता है, मेरा ये आदत है। क्लियर हुआ सबको? कोई क्वेश्चंस किसी को? ये मैं पूछता ही पूछता हूँ। तो आपको नहीं पूछना होगा तो भी मेरे साथ पूछते हो, राइट? हाँ और हाँ। अगर आप आज के सेशंस मिस करते हो, तो आप आज का जो रिकॉर्डेड वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, वेबसाइट पर हमारे मिलेगा। आप उसको प्रिपेयर करना, और अगले दिन, आप अगले दिन नहीं कर पाते हो, उसके अगले दिन नहीं कर पाते हो, हम्म। आप अगले हफ्ते की क्लास में अगर पिछला कोई रिकॉर्ड या पिछले, मैं मान लिया चैप्टर 5 पढ़ा रहा हूँ, आप चैप्टर 1 का कोई डाउट है, तो अगले दिन आप जो क्लास हो जाती है तो लास्ट में मैं बैठा रहता हूँ, आप मेरे साथ पूछो, है ना? टाइम आपको देना पड़ेगा, राइट? हाँ हाँ सर। तो उसका वो नहीं है, रिकॉर्डेड मिलेगा, नोट्स मिलेगा, नोट्स आपको हर डे के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो मिल जाता है। कोई अगर दिक्कत होती है, वेबसाइट पर एक्सेस आप साल भर का रहता है, उसको एक्सेस करो, आप 10 बार देखो, 20 बार देखो। कहीं डाउट होता है 6 महीने बाद भी आप क्वेरी करते हो, मेरे व्हाट्सएप पर आपका डिटेल आता है, बैच आईडी सब कुछ आपको मिलता है। वो एक ऑथेंटिकेशन होता है आपके लिए, जब वो बताते हो तो आपका पूरा सपोर्ट या हेल्प किया जाता है जितना पॉसिबल हो सकता है ना? अब ऐसा भी नहीं है कि आप तुरंत बोलो और मैं लाइव आकर कहीं काम कर रहा हूँ, कहीं कुछ कर रहा हूँ तो मैं तुरंत आ जाऊँ। आप समझ सकते हो, वर्किंग हाँ हाँ प्रोफेशनल सर। है हाँ हम लोग, हाँ हाँ। है ना?
हाँ। तो नहीं होता है कि ऐसे, बट हम्म। हाँ, हर एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन का फाइनल रिप्लाई होता है, हमारे एंड से मिलेगा ही मिलेगा, आप लोग दो या ना दो। हाँ, और कोई क्वेश्चंस किसी को, तो डोंट वरी, अगर दो चार क्लासेस मिस होती हैं या कुछ भी ऐसा होता है, तो पूरा कंप्लीट कोर्स का बैकअप मिलेगा, आप रिकॉर्डेड से लाइव क्वेश्चंस में अगले उसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई क्वेश्चंस? मेरा क्वेश्चन सर है मैं लेट कि ज्वाइन जो हुआ था, टाइमिंग। प्राइस प्लीज। तो मार्केट रेट इसका 20,000 प्लस है, और मेरे कंटेंट के हिसाब से देखा जाए तो 30 के ऊपर चला जाएगा, लेकिन 50-60% उसके बाद ऑफ आपको करके यहाँ पर मिल जाए, तो हम बहुत कम फी के अंदर आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, मिनिमम चीज़ों में मैक्सिमम चीज़ें आप गेन करते हो। आप व्हाट्सअप नंबर पर बात करके वो कर लेना। आप में से सभी लोग एडमिशन ले चुके हो, आई थिंक दो तीन लोग हैं जिन्होंने एडमिशन अभी तक नहीं लिया और इसमें ज्वाइन किए हैं, बाकी सब लोग इनरोल्ड हैं। ठीक है, तो जिनका नहीं हुआ है, आप बात कर लो व्हाट्सएप पर और इनरोल कर सकते हो, ठीक है। हाँ, और किसका कोई क्वेश्चंस? चैट में भी पूछ सकते सर हैं अगर कोई। टाइमिंग क्या कह रहे हैं? तो टाइमिंग 10 o'clock 10 p.m. आवाज़ नहीं यही क्लियर आ रही है, टाइमिंग फिर रहेगा। टाइमिंग। जी। टाइमिंग वीक में 4 सेशन होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, राइट। और 10 p.m. टू 11:30 p.m. आपका सेशन चलेगा। बाकी डाउट क्वेरी क्वेश्चंस के साथ ये लंबा समय हो जाता है, तो बट जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना काउंट मैं करता हूँ, इतना होता है। इस बीच में आपके कोर टॉपिक या करंट टॉपिक के क्वेरी भी हो जाते हैं, और उसके बाद भी लोग क्वेरी करते हैं जब सेशन एंड हो जाता है, जिनको पिछला डाउट होता है, लैब में इशू होता है, ट्रबल शूटिंग कहीं करना पड़ गया किसी का, नहीं हो रहा है, तो सब बताया जाता है, राइट। तो ये समय है। और जी। हाँ, मतलब 4 सेशन है, और आप लोगों को लगता है कि सर इस वीक का बहुत हैवी सेशन हो गया, तो आप 3 सेशन करा लेना बात करके, ठीक है। ये पूरे बैच के ऊपर है कि सर अब की अभी का हमारा आईपी सिक्योरिटी चला और बहुत एडवांस हो गया, तो 3 सेशन करो, ताकि आप अगले 3 सेशन का 2-3 दिन के हॉलीडे में प्रैक्टिस कर लो अगले वीक, नहीं तो पता चले कि मैं तो करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी तो समझ में आना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा लोड दे दूं, नहीं समझ में आए, चीज़ें स्किप हो जाएंगी ना। ओके। जी सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? सब क्लियर है सबको? एंड करूं सेशन? जी सर। ओके। तो अगले सेशन आप लोगों को दिए हुए टाइम पर स्टार्ट होगा, बट 25th को नहीं होगा, 26 को होगा, ओके। मैं आप लोगों का फाइनल, जितने लोग भी हैं, जैसे कि मैं आपको गाइड कर देता हूँ, आप लोग अपनी आईडी बना लेना, मैं आपको गाइड करता हूँ कौन कौन क्या क्या है। CCNA 57, आप लोगों का बैच आईडी मैं आप लोगों के व्हाट्सएप पर शेयर करूंगा, ठीक है। तो बैच आईडी आपका एक ऑथेंटिकेशन कोड होगा। तो मंगेश करके हैं इसमें, अक्षय हैं, आरात्रिक करके, धर्मेंद्र, गौरव, कमल कृष्णा, नागेश्वर, एसएनसी, सुधीर एंड ऑल, आप सभी लोग जितने भी ऐसे हैं, बाकी और लोग अभी अवेलेबल नहीं हुए, तो वेबसाइट पर हमारे एक अकाउंट क्रिएट कर लेना, ओके। वेबसाइट पर एक अकाउंट क्रिएट कर लेना, लॉगिन एंड रजिस्टर में जाकर, और यहाँ से रजिस्टर नाउ करना और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, और जो भी आप यूज़र नेम ईमेल अपना बनाओगे वो मुझे सेंड करना होगा अगले सेशन तक, या जो भी होगा व्हाट्सएप पर आपसे मैं कम्युनिकेट करवा लूँगा, या सर मैम शेयर कर लेंगे, आपसे बात कर लेंगे, तो उस हिसाब से फिर आपको आईडी शेयर करनी होगी, और उसी आईडी में आपको कोर्स की वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? ओके सर।
जी। यहाँ पर बस रजिस्टर कर लेना, कुछ परचेज नहीं करना है, आप पैसे यहाँ मत पे करना। यहाँ पे कर दोगे तो लाइव क्लास में वो कंसीडर नहीं होगा। यहाँ अगर पे करते हो तो यहाँ के जो भी चार्जेज होते हैं वो वेबसाइट के उस पे चले जाते हो, तो उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन चार्जेज होते हैं और सारी चीज़ें। दैट इज़ ओनली फॉर वीडियो सेशन। और लाइव क्लास जब आप इनरोल करते हो तो ये वीडियोज मैं फ्री में आपको प्रोवाइड करता हूँ, राइट। ये वेबसाइट का समझ लो कि मैं सारा खर्चा सारी चीज़ें उठाता हूँ, आपसे कोई चार्ज नहीं लेता। नहीं तो CCNA या जो कंटेंट में जो लोग 25-30 हज़ार लेकर या चीज़ें करा रहे हैं, सिर्फ CCNA पढ़ना हो तो आप मेरे से 5 हज़ार में पढ़ लो, मैं करा दूंगा, है ना। बट कोई फायदा नहीं होगा, अधूरा रहेगा। आप उसको फिर 20-30 हज़ार देकर CCNP राउटिंग पढ़ोगे, राइट। तो उससे बेटर है कि आप वो पूरा मटेरियल इधर पा जाते हो। सिक्योरिटी पढ़ोगे 20-30 हज़ार देकर, बेसिक सिक्योरिटी, कॉम्टिया N+ की या सिक्योरिटी प्लस की, ऐसे करके। तो कहीं ना कहीं वो 50 हज़ार का प्लस कोर्स करोगे तब जाकर जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कवर होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, समझ रहे हो आप। कंटेंट का आइडिया इतना टाइम से मैं एक्सप्लेन किया आपको लग ही गया होगा, और सब कुछ इंडस्ट्रियल नॉलेज होगा। कोई बुक नहीं खोल के आपको पढ़ाई जाएगी कि भाई वर्जन 1 की बुक खोल ली और मैं बुक खोल के पढ़ा रहा हूँ। बुक पढ़ने के लिए आप उतने पढ़े लिखे हैं, सभी लोग पढ़ डालोगे बुक्स के अंदर क्या लिखा है कैसे क्या है। बट मीनिंग, पर्पस, लैब, ट्रबल शूटिंग, इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट, सिनेरियो, प्रोजेक्ट, सब कुछ कराने का काम जो होगा वो हम लोग लैब के अंदर करेंगे, राइट। क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। एंड करूं। यस सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट। नाइट सर।